हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप लोगों से ये कहा था कि जो मेरी अगली वीडियो आएगी उसमें हम लोग क्या करेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो एग्जाम में पूछे गए। फिलहाल मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो लोग नए हैं, देखिए इस चैप्टर का, हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर का जो भी कॉन्सेप्ट है, इसके पहले वाली क्लास में मैंने आपको देखिए पूरा डिटेल में कॉन्सेप्ट आपको वहां पे बता रखा। मैंने आपसे कहा भी था कि जो मेरी अगली वीडियो आएगी उसमें हम लोग क्या करेंगे, रेलवे के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो इस चैप्टर से पूछे गए। तो जो लोग नए उनसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सबसे पहले मेरी आप कॉन्सेप्ट वाली क्लास को एक बार जरूर से देख लीजिएगा। फिर अगर आप उसके बाद इस क्लास को देखेंगे तो आपको 100% सब कुछ समझ में आएगा, ये गारंटी मैं आपसे लेता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर पहले में क्या कहा गया है, और मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूँ कि इसमें देखिए रेलवे के एएलपी हो गया, जेई हो गया, एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, सभी के क्वेश्चन मैंने इसमें इंक्लूड किया है। देखिए प्रश्न नंबर पहले में क्या कहा गया, एक दीवार के सहारे खड़ी हुई सीढ़ी का उन्नयन कोण कितना दिया गया, 45 डिग्री है। दीवार से सीढ़ी के पाद की दूरी कितना दिया गया, 4√2 मीटर है। सीढ़ी की लंबाई पूछी गई कितनी होगी, आपसे ये पूछा गया। और ये प्रश्न देखिए एग्जाम में पूछा गया एनटीपीसी 2021 में। देखिए कैसे इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। वैसे कल मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, नहीं इसकी कल की वीडियो मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताया था। एक बार आपको थोड़ा सा परिचय करा दे रहा हूँ, लेकिन आपको पूरा डिटेल में जानना है तो चैप्टर वाली क्लास एक बार आप जरूर से देख लीजिएगा। बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट मैंने आपको वहां पे बताया। एक बार हल्का सा कॉन्सेप्ट का रिव्यू कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट के रूप में मैंने लिया है। जब यहाँ पे देखिए अगर मैं मान लो ये कोई मीनार है, ए और बी क्या है, मीनार है। अब कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, यहाँ पे खड़ा है। यहाँ से खड़े होकर कर क्या रहा है, मीनार की चोटी को ये देख रहा है। जब ये मीनार की चोटी को ये देख रहा है तो ये देख रहा है तो ये इसके साथ, यानी कि ये जो पाद है इसके साथ, यानी ये कितनी डिग्री का कोण बना रहा है, ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट में कल बताया था, जब भी अगर 30 डिग्री का कोण बनेगा तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, या इसके बीच में रेशियो क्या मैंने बताया था आपको, ये जो कड़ी में 3 हो जाएगा और इसके सामने ये 1 हो जाएगा, और ये वाला जो कड़ है ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये तो मैंने रेशियो बताया था। फिर मैंने आपको बताया था जब अगर ये 45 डिग्री का कोण बनेगा तो इसमें रेशियो ये 1 हो जाएगा, और ये भी क्या 1 हो जाएगा, और ये रूट कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। फिर मैंने आपको बताया था कि जब 60 डिग्री का एंगल बनेगा तो 60 डिग्री में इसके सामने वाले जो भुजा है ये कितना हो जाएगा, कड़ी में 3 हो जाएगा, और ये कितना 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि इसका बहुत 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 जरूरत पड़ेगी इसकी, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जब भी अगर मैं आपसे कहूंगा कि 30 डिग्री का कोण बनेगा तो आपको ये रेशियो याद रखना होगा। जब भी कहूंगा 45 डिग्री का तो ये 1/√2 होगा। जब भी अगर 60 डिग्री का कोण बनेगा तो ये कड़ी में 3, 2, 1 होगा। मुझे लगता है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। इस प्रश्न को अब हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले अगर देखिए दीवार कोई है, वैसे बिना फिगर बनाए भी आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको पहला प्रश्न है तो फिगर बना के समझा दे रहा हूं। अगर देखिए मैं मान लो ये कोई दीवार है, अगर ये कोई दीवार है, अब इस दीवार के सहारे कोई सीढ़ी ये इस तरह से खड़ी है, इस तरह से क्या कोई सीढ़ी खड़ी हुई। अगर ये कोई सीढ़ी खड़ी है तो यहां से ये कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 45 डिग्री का कोण बना रहा है। सीढ़ी, अगर ये कोई सीढ़ी है तो यहां से कितने, यही तो कहा गया है का उन्नयन कोण, अगर आप देखेंगे यहां से उन्नयन कोण कितना बन रहा है, 45 डिग्री। अगर ये 45 डिग्री बन रहा है तो पीछे मैंने आपको रेशियो बताया था, जब भी 45 डिग्री का कोण बनेगा तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये वाला भी 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, √2। यही तो रेशियो मैंने आपको लिखवाया था। अब देखिए इसमें दिया क्या है, आपको प्रश्न में क्या दिया गया, दीवार से सीढ़ी के पाद की दूरी कितना दी गई, इतना, यानी इसका मान प्रश्न में दिया गया इतना है। और आपसे पूछा क्या, सीढ़ी की लंबाई, यानी ये जो सीढ़ी है इसकी लंबाई आपसे पूछा गया। अगर नाम देना चाहते तो दे सकते हैं ABC। सीढ़ी की लंबाई आपसे पूछा गया, यानी अगर ये देखेंगे जो पाद से, ये कहा गया कि दीवार सीढ़ी के पाद की दूरी, यानी दीवार की सीढ़ी से पाद की दूरी आपको दी गई, ये वाला डिस्टेंस दिया गया, लेकिन इसका मान रेशियो में कितना आप बताएंगे 1। अगर आप इसमें 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क तो होगा नहीं, कोई फर्क नहीं होगा। अब आपसे पूछा क्या, सीढ़ी की लंबाई पूछा है ना,
तो ये क्या है आपकी, ये सीढ़ी है। ये क्या है, सीढ़ी है जो दीवार के सहारे क्या है, खड़ी हुई है। अब देखिए आपको एक रेशियो का मान पता चल गया, तो इतने का मान पता करने के लिए क्या करेंगे आप, इसमें ला करके मल्टीपल करेंगे। देखिए जब रूट टू का मल्टीपल करेंगे तो ये कड़ी हट जाएगी, कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। अब ये कितना हो जाएगा, 4 दूना 8। आप बता सकते हैं कि सीढ़ी की लंबाई कितनी है, 8 मीटर है। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, आप बताएंगे सर बी वाला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। देखिए अगर आप फिगर नहीं बनाना चाहते तो मैं आपको बता रहा हूं कैसे आप इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखिए मुझे इतना पता है कि जब 45 डिग्री का कोण बनता है, जब 45 डिग्री का कोण बनता है तो पीछे मैंने अभी आपको बताया था ये 1 होता और ये कितना होता है, √2 होता है। अगर ये रेशियो आपको याद है तो आप बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। यानी ये पाद बिंदु से दूरी, दीवार से सीढ़ी के पाद बिंदु की दूरी दी गई, यानी एक रेशियो का मान आपको दिया गया, आपसे पूछा कि सीढ़ी की लंबाई, 2 रेशियो का मान पूछा, यानी 1 से डिवाइड करेंगे तो इसमें कोई फर्क होगा नहीं, तो डायरेक्ट √2 का मान पता करने के लिए इसमें क्या करेंगे, ला करके मल्टीपल करेंगे। जब आप इसमें ला करके मल्टीपल करेंगे तो ये 2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ऐसे आप क्या कर सकते हैं, बिना फिगर बनाए भी आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको ये रेशियो पता होना चाहिए। जब 45 डिग्री का बनेगा तो 1 1 और ये √2 होता है। क्लियर हुआ। ये प्रश्न देखिए मैंने आपको फिगर बना के भी बता दिया और कैसे बिना फिगर के सॉल्व करेंगे इसका भी तरीका मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। इसके लिए आपको ये वाला रेशियो याद रहना चाहिए, 45 डिग्री में 1 1 √2, यहाँ पे 1 1 √2 है कि नहीं है। तो चलिए अब अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, भूतल पर स्थित किसी बिंदु Y से एक लैंप पोस्ट के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना दिया गया, 45 डिग्री है। यदि लैंप पोस्ट के पाद बिंदु से बिंदु Y की दूरी आपको कितना दी गई, 80 मीटर है। लैंप पोस्ट की ऊंचाई आपसे पूछी गई कितनी होगी। अगर फिगर बनाना चाहते तो बना सकते हैं, नहीं बनाएंगे तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 45 डिग्री दिया है ना, तो मैं आपको फिगर बना के समझाता रहा हूँ, फिर बिना फिगर के भी हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर मैं मान लो ये कोई लैंप पोस्ट है, ये क्या कोई लैंप पोस्ट है। अब यहां से देखेंगे कोई पॉइंट है, ठीक है, यानी यदि लैंप पोस्ट के पाद बिंदु से, यानी बिंदु यहाँ पे मैं मान लो कोई Y है, यहाँ पे हम लोग क्या मान ले, Y मान ले, Y हम लोग यहाँ पे कोई बिंदु मान रहे हैं। अगर ये यहाँ से देखा जाए तो इसके शीर्ष के साथ कितनी डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा है, ये 45 डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा है, 45 डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा है। मैंने आपको बताया था जब भी अगर ये 45 डिग्री का कोण बनेगा तो ये हाइट हो जाएगी, ये हाइट हो जाएगी, ये यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी हो जाएगी और ये इसका क्या है, ये कर्ण है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे, या चाहे तो आप नाम लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, ABC नहीं लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस प्रश्न सॉल्व करने से मतलब है। अब 45 डिग्री का कोण है ना, तो ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। अब ये डिस्टेंस दिया गया, ये क्या दिया गया आपको, डिस्टेंस दिया गया, यहां से यहां का डिस्टेंस कितना दिया गया, 80 मीटर दिया गया, लेकिन इसका मान रेशियो में देखेंगे तो कितना यूनिट है, 1। अगर आप इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क तो होगा नहीं। अब आपसे पूछा क्या, कोई फर्क नहीं होगा। आपसे पूछा क्या, लैंप पोस्ट की ऊंचाई, लैंप पोस्ट की ऊंचाई की बात करेंगे तो यही तो लैंप पोस्ट की ऊंचाई होगी और इसका भी मान देखेंगे तो 1 है। अगर आप 1 का ला करके इसमें मल्टीपल करेंगे तो कोई फर्क नहीं होगा। आप बता सकते हैं कि लैंप पोस्ट की ऊंचाई कितनी होगी, 80 मीटर होगी। ये इसका आंसर आ गया। सी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। ये भी देखिए प्रश्न एग्जाम में पूछा गया। अगर बिना फिगर के बनाना चाहते हैं तो बिना फिगर के भी बना सकते हैं। देखिए कितनी डिग्री का एंगल कोण बन रहा है, यहाँ से एंगल बन रहा है, अब बताएंगे 45। तो 45 में क्या होता है, 1 1 √2 होता है, 1 1 और ये क्या होता है, √2 होता है। अगर आपको ये पता है तो आप बता सकते हैं। अब ये दिया क्या, डिस्टेंस दिया गया, ये डिस्टेंस दिया गया। डिस्टेंस का मतलब ये मान आपको दिया गया, एक यूनिट का मान कितना दिया गया, 80 दिया गया। अगर एक यूनिट का मान 80 दिया गया, 1 से डिवाइड करें कोई फर्क होगा नहीं। आपसे पूछा कि हाइट पूछा गया, लैंप पोस्ट की हाइट, और ये वाला किसको शो करता है, ये हाइट को शो करता है। तो 1 का इसमें लाके गुणा करेंगे तो कोई फर्क तो होगा नहीं, ये कितना मिलेगा, 80 मीटर ही मिलेगा। चाहे आप फिगर बना के सॉल्व करिए या बिना फिगर के भी आप सॉल्व कर सकते हैं, आंसर आपका दोनों तरीके से ही आएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 32 कड़ी में 3 मीटर ऊंचे एक टावर के शीर्ष से एक इमारत के
पाद का अवनमन कोण कितना दिया गया है? 60 डिग्री है। टावर से इमारत की कितनी दूरी पर स्थित है, यानी जो टावर है इमारत से कितनी दूरी पर स्थित है आपसे ये पूछा, या टावर से इमारत कितनी दूरी पर स्थित है आपसे ये पूछा गया। सबसे पहले देखिए, मैंने आपको कल के वीडियो में कॉन्सेप्ट में, इसके पहले जो मेरी क्लास मैंने पढ़ाया था कॉन्सेप्ट वाली, मैंने आपको बताया था जब भी अगर प्रश्न में अवनमन कोण की बात करेगा तो हम लोग क्या करेंगे, हमेशा उन्नयन कोण मान करके ही चलेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट में मैंने आपको पढ़ाया था, यानी चैप्टर में आपको पढ़ा चुका हूं कॉन्सेप्ट के रूप में। प्लेलिस्ट मैंने बना दी हाइट एंड डिस्टेंस की, आप वहां से जाकर के पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था जब भी अगर प्रश्न में अवनमन कोण का जिक्र करेगा तो हम लोग क्या करेंगे, उन्नयन कोण मान करके ही चलेंगे। वहां पे मैंने आपको टोटल फिगर बना के कॉन्सेप्ट आपको बताया था, लेकिन यहाँ पे हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो डायरेक्ट ही सॉल्व करना पड़ेगा। बस आप इतना याद रखिएगा, मैंने आपको ये बताया था कि जब भी अवनमन कोण का जिक्र होगा तो आप क्या करेंगे, उन्नयन कोण मान करके ही चलेंगे। अब कि इतने मीटर ऊंचे का एक टावर है, अब ये शीर्ष से इमारत के पाद बिंदु का अवनमन कोण कितना दिया गया, 60 डिग्री। अगर मैं यहां से बात कर लूं, ये इस तरह से वैसे बनाएंगे तो इसका फिगर अवनमन कोण लेकर के बनाएंगे तो फिगर कुछ अलग ही बनेगा, लेकिन मैंने क्या बताया था, आप उन्नयन कोण मान लीजिएगा। तो हम लोग इसको उन्नयन कोण मान करके चल रहे हैं। यहां से देखिए कितने डिग्री का कोण बन रहा है, यहां से आप बताएंगे सर ये 60 डिग्री का कोण बन रहा है, तो हम लोग यहां से क्या करेंगे, 60 डिग्री का कोण बना लेंगे। अगर यहां से देखा जाए, अब इसकी हाइट आपको दी गई, इसकी हाइट कितना दी गई, इतना दी गई है। ठीक है, इसकी हाइट ये दिया गया, यानी यहां से अगर मैं नाम दे दूं तो नाम दे सकता हूं, ABC इस तरह से दे सकता हूं, लेकिन कोई जरूरत नहीं, बट मुझे समझने से मतलब है और प्रश्न को सॉल्व करने से मतलब है। देखिए, अगर देखा जाए तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया था कि जब भी अगर 60 डिग्री का कोण बनेगा तो ये वाला कितना होगा, करड़ी में 3 होगा, और ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यही तो रेशियो मैंने बताया था 60 डिग्री में। अब देखिए, आपको हाइट दी गई, इसका मान आपको दिया गया और पूछा कि आपसे टावर से इमारत कितनी दूर पर स्थित है, यानी ये वाला आपसे डिस्टेंस पूछा है, ये कितनी डिस्टेंस है ये आप मुझे बताइए। जबकि ये हाइट आपको दिया गया, हाइट क्या आपको दिया गया, अगर हाइट की बात करेंगे तो इतना, लेकिन यहाँ पे देखिए इसका मान इतना दिया गया है ना, इसका मान आपको प्रश्न दिया है, ये हाइट कितनी दी गई, इतना दिया गया, लेकिन यहां से रेशियो में देखेंगे तो रेशियो में कितना, करड़ी में 3 है, तो इससे क्या करेंगे, आप इसको डिवाइड करेंगे। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे, जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, करड़ी 3 से करड़ी 3 क्या हो जाएगी, कट जाएगी। आपसे ये पूछा गया कि ये आपसे डिस्टेंस पूछी गई और इसका मान रेशियो में कितना, 1 है, तो 1 का ला करके इसमें मल्टीपल करेंगे तो कोई फर्क होगा नहीं, ये कितना हो जाएगा, ये 32 मीटर मिलेगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ ये प्रश्न? इस तरह से आप क्या करेंगे, प्रश्न को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये √3 होगा, 2 होगा और 1 होगा। देखिए, इसका मान आपको दिया गया, इसका मान दिया गया, आपसे 1 यूनिट का मान पूछा गया, इससे डिवाइड करेंगे, इसी का मान तो प्रश्न में दिया गया, इससे डिवाइड करेंगे तो 32 आएगा, 32 का 1 में गुणा करेंगे तो कोई फर्क होगा नहीं, यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आप बिना फिगर के भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और ये प्रश्न देखेंगे RPF में पूछा गया 2019 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। देखिए, प्रश्न नंबर 4 में एक नदी पर बनाया गया एक पुल नदी के तट के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है, जैसा कि दिए गए चित्र में दर्शाया गया है। चित्र तो मैंने बनाया नहीं, मैं अभी बना रहा हूं। वहां पे यदि पुल की लंबाई कितना दिया गया, पुल की लंबाई कितनी दी गई, 150 मीटर है, तो नदी की चौड़ाई आपसे पूछी गई कितनी होगी, आप ये बताइए। अगर मैं मान लूं ये इस तरह से कोई रिवर है, ये इस तरह से क्या कोई रिवर है, ठीक है, ये क्या इस तरह से ये कोई रिवर हम लोग मान रहे, ये क्या है, ये नदी है। अब प्रश्न में कहा क्या है, प्रश्न में ये कहा गया नदी द्वारा बनाया गया नदी तट के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है, ये 45 डिग्री का कोण बना रहा है। अगर यहां से देखेंगे ये 45 डिग्री का कोण बना रहा है नदी के तट के साथ, यहां से अगर मैं इस तरह से ड्रा कर दूं तो फिगर कुछ ऐसे ये ड्रा था, फिगर ये कुछ ऐसे ड्रा था, तो मैंने यहाँ पे ड्रा कर दिया। अगर इस तरह से ड्रा कर दिया तो पूछा कि नदी की चौड़ाई पूछी, यानी ये वाली चौड़ाई आपसे पूछी गई कि नदी की चौड़ाई कितनी है, आप मुझे ये बताइए।
और ये कितनी डिग्री का, नदी के तट के साथ ये 45 डिग्री का कोण बना रहा है। अगर मैं यहाँ से एक लाइन यहाँ से ड्रा कर दूं तो यही लाइन मुझे पता करना है, और ये नदी के तट के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है, ये 45 डिग्री का कोण बना रहा है। यहाँ पे कितना मान दिया गया है, 45 डिग्री मान दिया गया, स्पेस नहीं है मेरे पास, ठीक है, तो इतना मैनेज कर लीजिएगा। 45 लिखा है, ये कितना हो जाएगा 45। देखिए जब भी 45 का बनता है, अब इसके साथ ये देखिए ये तो कड़ का काम करेगा, ये पूरा क्या करेगा, कड़ का काम करेगा, और यहाँ से ये बेस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो जब भी 45 डिग्री का कोण बनता था तो मैंने क्या कॉन्सेप्ट में आपको बताया था, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा। यही तो बताया था आपसे। देखिए आपको प्रश्न दिया क्या, यदि पुल की लंबाई दी गई है, यदि क्या दिया गया, पुल की लंबाई कितनी दी गई है, 150 मीटर है। अगर पुल की लंबाई 150 मीटर दी गई है, पुल यानी यहां से देखेंगे तो यही तो पुल बनेगा, यानी ये इसका क्या है, पुल। अगर ये इस तरह से नदी है तो ये नदी में ये इस तरह से ये क्या बना है, पुल बना है, यहां से क्या पुल। इसका मान आपको प्रश्न में दिया गया कितना, ये इतना दिया गया, इतना क्या है दिया गया। आपसे पूछा कि इसकी चौड़ाई कितनी होगी, यानी √2 का मान दिया गया 150 है, तो आप यहां से लिखिए 150 में क्या करेंगे आप, √2 से डिवाइड करेंगे, और आपको करना है कि एक यूनिट का मान पता करना है। तो सबसे पहले देखिए एक यूनिट का मान आपको पता करना। अब देखिए नीचे 2 है ना, अगर हम लोग करें क्या, ऊपर नीचे 2 का मल्टीपल कर देंगे तो कोई फर्क तो नहीं होगा, कोई फर्क है नहीं, फर्क है। इसका जब मल्टीपल करेंगे तो 2 मिलेगा, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, आप बताएंगे सर 75, 75 हो जाएगा, और ये बचा कितना, करड़ी में 2 बच गया। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आप बता सकते हैं कि जो पुल है इसकी चौड़ाई कितनी है, सॉरी नदी की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, ये जो नदी है इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी, इतना मीटर होगी। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच करा, तो सी ऑप्शन इसका मैच करा। और ये प्रश्न एनटीपीसी में पूछा गया 2021 में। आप टेंशन ना लीजिए, ये देखिए क्वेश्चन में फिगर दिया गया था, ये फिगर जो प्रश्न में ही दिया गया था, लेकिन ये बन नहीं पाएगा, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे पेन से बना दिया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, सड़क पर स्थिर आधार के साथ 5 मीटर लंबी सीढ़ी सड़क के दूसरी ओर स्थित 4 मीटर और क्या दिया गया है, 3 मीटर ऊंची 2 खिड़कियों तक पहुंच सकती है। तो सड़क की चौड़ाई पूछी गई कितनी है। अब ये देखिए जो सीढ़ी दी गई वो कितना, 5 मीटर है। अब ये दोनों खिड़कियों पर ये पहुंच सकती है, ठीक है, सड़क के दोनों ओर पहुंच सकती है। अगर मैं मान लो ये इस तरह से सड़क बना दे रहा हूं, इस तरह से मैंने क्या कर दिया, सड़क बना दिया। अब यहाँ पे देखेंगे जो खिड़कियां दी गई, ये दी गई सड़क के दूसरी ओर स्थित 4 मीटर और 3 मीटर की खिड़कियां दी गई है। तो अगर आप यहां से लिखेंगे, यहां से क्या करिए, 3 मीटर 4 मीटर आप बना सकते हो, कोई फर्क नहीं है। यहां से अगर मैं इसको 4 मीटर ही कर दे रहा हूं, इसको मैं क्या, दूसरी ओर स्थित 4 मीटर और 3 मीटर ऊंची 2 खिड़कियां, यानी एक इधर खिड़की होगी, एक इधर खिड़की होगी, ठीक है। कुछ इस तरह से इसको मैं छोटा कर दो, तो इसको मैं क्या कर दो, इसी को मैं 4 बना लूं, ठीक है। किसी को चाहे इसको 4 बनाइए, चाहे इसको 3 बनाइए, उससे कोई लेना देना आपको नहीं है, ठीक है। अब यहां से देखेंगे जो सीढ़ी की लंबाई ये कितना, 5 मीटर। अगर ये सीढ़ी की लंबाई 5 मीटर है तो ये वाली सीढ़ी यहां से भी पहुंच जा रही है और ये सीढ़ी यहां से पहुंच जा रही है, ठीक है, यहां से ये सीढ़ी पहुंच जा रही है। अब हमसे ये पूछा गया अगर ये सड़क है ना, ये क्या है, सड़क है, तो सड़क, अब इसका मान 4 दिया गया प्रश्न में, लंबा यानी जो बड़ी खिड़की हम लोगों ने इसको बनाया तो इसको 4 मीटर मान ले रहे हैं, और जो छोटी खिड़की बनाए इसको हम लोग कितना मान ले, 3 मीटर मान। कोई दिक्कत नहीं, आप चाहे अगर ये वाला बड़ी खिड़की इधर बना सकते हैं, छोटी खिड़की इधर बना दीजिए, कोई उससे इशू नहीं होगा। अब जो सीढ़ी है ये क्या है, ये सीढ़ी है, ये क्या है, ये सीढ़ी है। जो सीढ़ी की लेंथ कितना दी गई, 5 मीटर दिया गया, और ये भी क्या है, सीढ़ी है, तो सीढ़ी की लेंथ कितना, 5 मीटर। आपसे पूछा कि ये सड़क की चौड़ाई ये पूछा, यानी सड़क की क्या पूछा गया आपसे, सड़क की चौड़ाई पूछी गई कितनी है, आप ये बताइए। यानी यहां से यहां तक कि मुझे क्या करना है, बताना ये कितनी चौड़ी है। देखिए कैसे बताएंगे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ट्रिपलेट दिखेगा। अगर मैं इस तरह से अलग से ट्रायंगल बना दूं, इस तरह से क्या कर दूं, मैं अलग से ट्रायंगल बना दूं, तो आप देखिए आपको ट्रिपलेट दिखेगा। 3 दिख रहा है, ये 5 दिख रहा है, तो ये क्या होता है, ये 4 होता है। ट्रिपलेट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ट्रिपलेट आपको दिख रहा है, 3 5, तो ये कितना होगा, 4 होगा। अगर देखिए ये 5 है और ये 4 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा।
होगा कि नहीं, ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगी, इन दोनों को आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 मीटर। आप बता सकते हैं कि सड़क की चौड़ाई कितनी हो जाएगी 7 मीटर होगी। तो बी वाला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। और ये प्रश्न देखिए आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया 2018 में। मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि इसमें हम लोग क्या करेंगे, रेलवे के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो हाइट और डिस्टेंस चैप्टर से पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। देखिए प्रश्न नंबर 6 में एक सड़क के दोनों ओर एक एक यानी कुल 2 खंभे हैं। एक एक यानी कुल 2 खंभे हैं, यानी दोनों खंभों के बीच की डिस्टेंस कितना दी गई, 20 मीटर लंबी, दोनों खंभों के बीच एक 20 मीटर लंबी सीढ़ी रखी गई है। जब सीढ़ी को एक खंभे से टिकाया जाता है तो वह खंभे के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है और जब उसे मोड़कर दूसरे खंभे के सहारे टिकाया जाता है तो वह सड़क के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो सड़क की चौड़ाई पूछी गई आपसे कितना है। क्वेश्चंस की लैंग्वेज थोड़ी टेढ़ी है लेकिन इसका सोल्यूशन क्या बेहद ही आसान हो जाएगा। सेम पीछे वाले की तरह आपको सॉल्व करना होगा। अब कि यहाँ से सड़क का जिक्र किया गया ना, तो हम लोग मान लें कि यहाँ से यहाँ क्या, ये क्या है, सड़क है। यहाँ से यहाँ क्या, सड़क है। अब कि यहां से कहा गया 2 पोल कहा गया ना, 2 पोल का जिक्र किया गया। पहला पोल अगर मैं मान लूं यहां से ये पहला पोल है, ये क्या पहला पोल है, और यहां से ये क्या है दूसरा पोल हम लोग मान ले रहे। इस तरह से क्या मान ले, दूसरा पोल मान ले रहे। अब देखिए कहा क्या है, कहा गया ये कि दोनों खंभों के बीच क्या लगी है, 20 मीटर की लंबी सीढ़ी लगी है। अगर दोनों खंभों के बीच देखेंगे तो 20 मीटर की सीढ़ी ये भी लगी है। ये पहला वाला खंभा है, ठीक है, ये पहला वाला खंभा है और ये दूसरा खंभा है, ठीक है। आप चाहे तो लिख सकते हैं खंभा लिख सकते हैं, ये खंभा लिख सकते हैं, और ये क्या हो जाएगी मेरी सीढ़ी। अब ये 20 मीटर की सीढ़ी क्या यहां से यहां भी लगी हुई है, ठीक है। ये कितने मीटर की सीढ़ी आप बताएंगे, सर ये 20 मीटर की सीढ़ी है। 20 मीटर की सीढ़ी ये भी है और 20 मीटर की सीढ़ी ये भी है। अगर देखेंगे यहां से जब सीढ़ी को एक खंभे से टिकाया जाता है तो वह खंभे के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है और उसे मोड़कर दूसरे खंभे के सहारे टिकाया जाता है तो 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो अगर हम लोग मान ले इसी को हम लोग मान ले रहे 60 डिग्री, किसी को मान सकते हैं। तो यहां से देखेंगे तो वह खंभे को, देखिए प्रश्न में कहा गया जब सीढ़ी को एक खंभे से टिकाया जाता है वह खंभे के साथ कहा गया, क्या कहा गया, खंभे के साथ कहा गया 60 डिग्री खंभे के साथ। ये क्या कह रहा है, यहां से तो खंभे के साथ 60 डिग्री हो नहीं पाएगा, तो यहां से ये देखिए खंभे के साथ कहा गया तो हम लोग ये वाला लेंगे। खंभे के साथ कितने डिग्री का कोण बना रही है, 60 डिग्री का कोण बनाती है। और जब उसे मोड़कर दूसरे खंभे के सहारे टिकाया जाता है तो वह सड़क के साथ, अब देखिए ये कहा गया, ये लाइन देखिए, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये खंभे के साथ, ये अगर ये खंभा है तो खंभे के साथ सीढ़ी कितने डिग्री का कोण बना रही है, 60 डिग्री। और यहाँ पे जो 30 डिग्री का कोण बना रही है वह सड़क के साथ 30 डिग्री का कोण बना रही है। अगर देखा जाए तो जो सीढ़ी है ये सड़क के साथ कितने डिग्री का कोण बना रही है, 30 डिग्री का कोण बना रही है। इसका फिगर ही मेन है, बाकी इसका सोल्यूशन बहुत ही आसान है। अब देखिए मैंने आपको रिलेशन बताया था, जब भी अगर 30 डिग्री का कोण बनेगा तो ये कितना हो जाएगा, ये करड़ी में 3, यहां से यहां तक ये करड़ी में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और बाकी ये कितना हो जाएगा, 1 हो गया। और ये कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे कि सर ये 2 हो जाएगा, 2 यूनिट हो जाएगा। और ये 1 यूनिट हो जाएगा और ये √3 हो गया। इतनी बात समझ में आई। अब हमसे पूछा गया सड़क की, क्या पूछा गया, सड़क की चौड़ाई पूछी गई है। अब देखिए 60 में क्या होता है, 60 में अगर देखेंगे तो इसके सामने कितना बनता है, ये कड़ी में 3 बनता है, ये तो बनता है कड़ी में 3। और ये कितना होता है, 1 होता है। और ये कितना होता है, ये 2 होता है। वैसे भी अगर आप देखेंगे तो जो सबसे बड़ी भुज है, यानी जो सबसे बड़ी भुज है उसका मान सबसे बड़ा होगा। इस कॉन्सेप्ट के आधार पर भी याद कर सकते हैं कि 2 हमेशा यहाँ पे रहेगा। क्लियर है, जो सबसे बड़ी भुजा होगी उसका मान कितना मिलेगा, 2 आएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए यहां से अगर ध्यान से देखेंगे तो ये कितने यूनिट का मान दिया गया, आप बताएंगे सर 2 यूनिट का मान दिया गया। आपसे पूछा कि यहां से यानी √3 यूनिट का मान आपको बताना है। इसको 2 बार लिख सकते हैं क्या,
इसको हम लोग 2 बार लिख सकते हैं, या ऐसे करिए, इससे डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, इससे भाग करेंगे तो भाग कितनी 10 बार जाएगी। तो इसका क्या करेंगे, अगर ये इस वाले का 10 गुना है तो इसका भी क्या करेंगे 10 गुना करेंगे, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस आपको पता चल जाएगा। अगर आप इसका 10 गुना करेंगे तो करड़ी में कितना हो जाएगा, करड़ी में 10 करड़ी में 3। अब ये देखिए इसका भी तो ये कितना गुना है, अब बताएंगे 10 गुना है, तो इसका भी हम लोग क्या करेंगे 10 गुना ही करेंगे। जब इसका आप 10 गुना करेंगे तो ये चीजें आपको मिलेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए यहां से इनको करेंगे, अगर आप इनको जोड़ेंगे तो या तो मान रख के जोड़िए, या दूसरा तरीका ये कि इन दोनों को जोड़ सकते हैं 20 हो जाएगा, इस तरह से भी कर सकते हैं। या इसका मान कितना होता है 1.732 होता है, ठीक है, या 2 ही तक, या यहीं तक रखिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, 2 ही अंक तक रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर देखिए यहां से 10 में इसमें गुणा करूंगा तो ये कितना मिलेगा 17.32 मिलेगा। वैसे आप जोड़ करके भी रख सकते हैं मान, ठीक है, ऐसे करेंगे 10 दूना 20 हो गया, 10 दूना 20 और ये कड़ी में 3। अब कड़ी में 3 का मान रख करके उसका 2 गुना करेंगे तो 17 दूना कितना मिलेगा 34 आपको मिलेगा। 17 दूना कितना हो जाएगा 34। तो यही इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। फिलहाल यहाँ पे हम लोग जोड़ते हैं, यहां से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, सेम चीजें यही मिलेंगे। जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो 17 दूना कितना हो जाएगा 34, 3464 ये आ गया। आप बता सकते हैं कि सड़क की जो चौड़ाई है वो कितने मीटर है, 34.64 मीटर है। तो इसका डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। और ये प्रश्न देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 कहें या स्टेट 2 में पूछा गया 2022 में, सीबीटी 2 में ये प्रश्न पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए, क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है क्योंकि सीबीटी 2 में पूछा गया, इस वजह से थोड़ा सा प्रश्न लेंदी है। चलिए अब अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, भूतल पर खड़े x और y ऊंचाई वाले 2 मीनारों के शीर्ष पाद बिंदु को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री के आंतरिक कोण क्या करते हैं, ये बनाते हैं, या आंतरिक कोण करते हैं या आंतरिक कोण बनाते हैं। तो पूछा गया आपसे x रेशियो y का मान आपसे पूछा गया कितना, ये करके आंतरिक कोण बना रहे हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर देखिए मैं यहां से करूं क्या भूतल बना रहा हूं, इस तरह से ये कोई भूतल है, 2 मीनारों के शीर्ष के पाद, अगर मैं मान लीजिए पहली मीनार हो गई और ये क्या हो गई दूसरी मीनार हो गई, इस तरह से क्या हो गई 2 मीनारें हो गई। प्रश्न में ये कहा गया 2 मीनारों के शीर्ष पाद से, शीर्ष जो यानी जो शीर्ष है, ये जो शीर्ष है इसके पाद बिंदु से कहीं पे इधर कोई पॉइंट है, इधर क्या कोई पाद पर कोई ये पॉइंट है, पाद बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के मध्य क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री का आंतरिक कोण बनाती है। अगर मैं इसको यहां से मिला दूं और इसको यहां से मिला दूं तो ये कितने कितने डिग्री का कोण बनाती है 60 डिग्री और 30 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री का कोण बना रही है और ये कितने डिग्री का कोण बना रही है 30 डिग्री का कोण बना रही है। तो प्रश्न आपसे पूछा कि x रेशियो y का मान पूछा, भूतल पर खड़ी यानी ये पहली मीनार हो गई, ये पहली मीनार हो गई और ये क्या दूसरी मीनार है। अब देखिए मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जो हम लोग रेशियो पढ़े हैं कि जब भी अगर ये 60 डिग्री का कोण बनेगा तो इसका मान कितना होता है, ये करड़ी में कितना होता है, ये 3 होता है और ये कितना होता है 1 होता है और ये कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। इतनी बात मैंने आपको बताया था कि नहीं बताया था। फिर देखिए जब ये 30 डिग्री का कोण बनेगा तो इसमें देखेंगे तो ये कितना होता है, ये करड़ी में 3 होता है, करड़ी में 3 होता है और यहां से देखेंगे तो ये वाला या ये कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा आप बताएंगे सर 2 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। यहां से इस वाले को देखिए, इसको भूल जाइए अभी, इस वाले को देखेंगे तो मैंने आपको शुरू में ही कॉन्सेप्ट बता दिया था, एक बार फिर बताया था। वैसे कल की यानी इसके पहले जो चैप्टर पढ़ाया था उसमें आपको पूरा डिटेल में बताया था, लेकिन आज की इस वीडियो में भी मैंने आपको शुरुआत में ही कॉन्सेप्ट बता दिया था कि जब 30 डिग्री का कोण बनेगा तो ये रेशियो बनेगा, जब 60 डिग्री का कोण बनेगा तो ये रेशियो बनेगा। इतनी बात समझ में आ गई। प्रश्न में अब ये कहा गया कि आप मुझे क्या करिए, इसके और इसके बीच में रेशियो बताइए। यहां से तो और कोई जानकारी है नहीं मुझे, तो x का मान हम लोग कितना मान के चलेंगे, x का मान हम लोग कितना मान लीजिए, इतना मान के चलें, और y का मान हम लोग कितना मान के चले, इतना ही मान के चले। अब देखिए यहां से अगर आप लिखेंगे, अगर आप यहां से लिखेंगे x रेशियो कितना ही y, तो x का मान यहां से देखिए कितना दिया गया, करड़ी में 3 दिया गया और इसका मान कितना दिया गया 1 दिया गया।
देखिए आंसर तो ये दिया नहीं है, इस तरह से नहीं दिया है। अगर हम लोग करें क्या, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर ले। हम लोग क्या करें, दोनों पक्षों का क्या करें, स्क्वायर कर दे रहे हैं। दोनों पक्षों का हम लोग क्या करें, स्क्वायर करें, पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, अगर आप दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, तो ये इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 मिलेगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आएगा, 1 ही आएगा। अब देखिए आंसर मैच कर रहा है, तो इसका ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। पहला वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बहुत आसान तरीका मैंने बताया कि कैसे आप इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। और ये प्रश्न देखिए आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया 2021 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 4 मीटर ऊंचे एक चबूतरे के ऊपरी तल से 50 कड़ी में 3 मीटर दूर स्थित एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण मापा गया। यदि मीनार कितना दिया गया, हाइट 54 मीटर ऊंची है, तो चबूतरे के ऊपरी तल से मीनार का उन्नयन कोण क्या होगा, आपसे ये पूछा गया। सबसे पहले देखेंगे, अगर कोई मीनार है और इतने मीटर क्या एक ऊंचे चबूतर है, अगर यहां से देखा जाए, यहां से अगर मैं देखो ये कोई चबूतर है, यहां से क्या कोई इस तरह से चबूतर है, कितना मीटर ये चबूतर है, आप बताएंगे कि सर 4 मीटर ये चबूतर है। अगर यहां से 4 मीटर चबूतर है, कोई मीनार भी है, ठीक है, ऊपरी तल से इतने मीटर दूर, ऊपरी तल से क्या कहा गया, 50, यानी ऊपरी तल से, ऊपरी तल ये इसका क्या ऊपरी, अगर ये चबूतर है तो ये चबूतर है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका ये ऊपरी तल हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, ये ऊपरी तल। ऊपरी तल से इतने मीटर दूर, यानी इसका मान आपको दिया गया कितना, ये 50 कड़ी में कितना दिया गया है, 50 कड़ी में 3 दिया गया। दूर स्थित मीनार के शिखर, अगर मैं यहां से मीनार बना दूं, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यानी यहां से उन्नयन कोण क्या होगा, आपसे ये पूछा गया। यदि मीनार की टोटल हाइट कितना दी गई, मीनार की हाइट कितना दी गई, 54 मीटर है। अगर यहां से यहां यह 54 है टोटल, ये कितना है टोटल, आप बताएंगे सर 54 मीटर। ठीक है, ये कितना है ये टोटल, आप बताएंगे सर 54 मीटर है। 54 मीटर में अगर 4 मीटर ये है, तो ये वाला कितना होगा, 50 मीटर होगा कि नहीं होगा, आप बताएंगे हाँ सर, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, अब कि यहां से देखा जाए, इस वाले को देखिए, अब पूरे बाकी को भूल जाइए, आप इसको देखिए, तो ये 50 से 50, यानी ये वाला इसका मान कितना दिया गया, ये इतना है, तो 50 से 50 हम लोग काट सकते हैं, कोई फर्क नहीं। अगर मैं 50 से 50 काट दूं तो कुछ इस तरह से बनेगा, ये कितना हो जाएगा, ये 1 हो गया, और ये 50 से 50 कट गया, तो ये कितना हो गया, कड़ी में 3 हो गया। अब देखिए यहां से देखिए, जब ये कड़ी में 3 हो गया और ये 1 है, तो ये कितना होगा, 2 होगा। आप बता सकते कि ये रेशियो किस में बनता है, ये रेशियो किस में बनता है, आपको याद है जो मैंने शुरू में बताया था, ये रेशियो 30 डिग्री में बनता है। 30 डिग्री में बनता है कि नहीं बनता, ये कड़ी में 3 होता है, ये 1 होता है और ये 2 होता है। तो आप यहां से बता सकते हैं कि जो थीटा बराबर ये कितना आएगा, थीटा बराबर कितना आ जाएगा, ये 30 डिग्री आएगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ ये प्रश्न कि कैसे थीटा बराबर ये, यहाँ पे मैंने आपको एक अलग से फिगर बना दिया, वैसे इसकी जरूरत ही नहीं थी, बट आपको समझाने के लिए मैंने अलग से एक फिगर फिर से बना दिया। तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, ये वाला रिलेशन किस में होता है, आप बताएंगे सर 30 डिग्री में होता है, जो कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसका बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और ये प्रश्न देखेंगे तो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 में पूछा गया 2022 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 2 मीनारों के बीच की क्षैतिज दूरी कितना दी गई, इतना मीटर है। पहली मीनार की चोटी का अवनमन कोण दूसरी मीनार के शीर्ष से देखने पर 30 डिग्री है। तो प्रश्न पूछा क्या आपसे ये कहा गया दूसरी मीनार की हाइट दी गई है। प्रश्न में क्या पूछा गया आपसे, पहली मीनार की हाइट आप बता दीजिए। अगर देखेंगे तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था, जब भी अगर ये अवनमन कोण का जिक्र करेगा तो आप हमेशा क्या मान के चलेंगे, उन्नयन कोण मान करके चलेंगे। अब देखिए यहां से हम लोग फिगर बनाते हैं, 2 मीनारों के बीच का डिस्टेंस दिया गया, आप यहां से लिखिए। तो हम लोग फिगर बनाने जा रहे हैं, 2 मीनारों के बीच का डिस्टेंस दिया गया, यदि पहली मीनार की चोटी का उन्नयन कोण दूसरी मीनार की चोटी के उन्नयन कोण से इतना है। अगर यहां से देखो ये में पहली मीनार है, ये क्या है, पहली मीनार है,
और यहां से देखेंगे तो ये क्या है, ये दूसरी मीनार, ये क्या है, दूसरी मीनार। और इनकी क्षैतिज बीच की दूरी कितना दी गई, यानी ये वाला डिस्टेंस दिया गया, दोनों मीनारों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया गया, 40 कड़ी में 3 दिया गया। 40 कड़ी में कितना दिया गया, 3 दिया गया। ये पहली मीनार है और ये सेकंड मीनार है। तो फिर प्रश्न में ये कहा गया, अगर मैं इसको यहां से इस तरह से कर दूं तो कोई फर्क नहीं है। प्रश्न में ये कहा गया कि पहली मीनार की चोटी देखिए यहां से हो जाएगा, चोटी का अवनमन कोण, अगर ये अवनमन कोण का जिक्र किया गया तो आप क्या करेंगे, उन्नयन कोण मान करके चलेंगे, जो कि मैंने आपको चैप्टर में बताया था। दूसरी मीनार के शीर्ष से देखने पर कितने डिग्री का कोण बनता है, 30 डिग्री का कोण बनता है। उन्नयन बन रहा है, सॉरी यहाँ पे अवनमन कोण बन रहा है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, उन्नयन कोण बना ले रहे हैं। वैसे बनेगा तो इधर से 30 डिग्री, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, उन्नयन कोण मान करके चलेंगे, जो कि मैंने आपको कल कॉन्सेप्ट में आपको पूरा बता दिया था। जो इसके पहले वाली वीडियो आई थी उसमें मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया था। यहां से यहाँ ये 30 डिग्री का हो गया। अब यहां से देखेंगे दूसरी मीनार की हाइट आपको दे दी गई। दूसरी मीनार की हाइट कितना दी गई, अब बताएंगे। यहां से यहाँ अगर देखेंगे, यहां से यहाँ देखेंगे तो दूसरे मीनार की हाइट कितना दी गई, 130 मीटर। ये प्रश्न में आपको दिया गया है। तो पहली मीनार की हाइट कितनी, आपसे ये पूछा गया। पहली मीनार की हाइट कितनी, आपसे यही बस पूछा गया। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। देखिए जब ये 30 डिग्री का कोण बन रहा है तो 30 डिग्री वाले में रेशियो क्या होता है, अब बताएंगे सर। ये कड़ी में कितना होता है, ये कड़ी में 3 होता है, और ये 1 होता है, और ये कितना होता है, ये 2 होता है। यही तो होता है रेशियो। अब देखिए ये रेशियो होता है, ये रेशियो होता है कि नहीं, तो आप बताएंगे हाँ सर यही रेशियो होता है। अब देखिए इसी का मान आपको प्रश्न दिया गया, इसी का मान ये इतना है, तो कड़ी से कड़ी कट जाएगी। अगर देखिए यहां से अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो कड़ी से कड़ी कट जाएगी, तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 40। अब देखिए 1 से ला करके इसमें मल्टीपल करेंगे तो कोई फर्क होगा नहीं, तो यहां से यहाँ के बीच के डिस्टेंस कितना पता चल गया आपको, अब बताएंगे सर 40 मीटर है। अगर यहां से यहाँ ये 40 मीटर है, यहां से यहाँ ये कितना है, 40 मीटर, और टोटल कितना है, टोटल आप बताएंगे सर 130 मीटर है। तो जो बचे यहां से यहाँ तक जो बचा हुआ है ये कितना होगा, अब बताएंगे सर 90 मीटर होगा। ठीक है, अगर ये 90 मीटर है, ये क्या है, 90 मीटर है। ये जो 90 मीटर है यही तो पहली मीनार की हाइट है। ठीक है, जो हाइट यहाँ पे, वही हाइट क्या होगी, यहाँ पे होगी। यही पहली मीनार की क्या हाइट है। तो आप बता सकते हैं कि पहली मीनार की हाइट कितनी होगी, 90 मीटर होगी। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही तो यहाँ से यहाँ 90 मीटर है, यहाँ से यहाँ, सॉरी यहाँ से यहाँ ये हाइट है, तो ये भी तो यहाँ से यहाँ हाइट होगी। हाइट दोनों की सेम है, तो पहली मीनार की हाइट कितना हो जाएगी, 90 मीटर होगी। ये भी प्रश्न देखेंगे एनटीपीसी में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 10 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, एक 1.5 मीटर लंबा प्रेक्षक किसी मीनार की पाद बिंदु के समान तल पर उससे कितना दिया गया, 28.5 मीटर की दूरी पर खड़ा है। उसकी आंख से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना दिया गया है, 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई आपसे पूछी गई। टावर की आपसे क्या पूछी गई, ऊंचाई पूछी। टावर का मतलब यहाँ पे जो जिक्र किया गया उसको हम लोग क्या लेंगे, मीनार ही मानेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले ये अगर ये 1.5 मीटर लंबा कोई प्रेक्षक है, अगर मैं मान लो ये टावर या मीनार इस तरह से बना दे रहा हूँ, और मीनार की हाइट कितना दी गई है, मीनार की हाइट आपसे पूछा गया। मीनार की क्या पूछी गई, हाइट आपसे पूछी गई है। फिर ये कहा गया कि इसके समान तल से यानी इसके यहाँ से, इसके समान तल से उससे क्या कहा गया, 28.5 मीटर की दूरी पर खड़ा है कोई प्रेक्षक है। अगर मैं मान लो इससे ये समान तल पर, अब ये कितना डिस्टेंस दिया गया, 28.5 मीटर ये दिया गया। अब यहाँ पे कोई प्रेक्षक क्या है, खड़ा है। अगर ये कोई प्रेक्षक खड़ा है और प्रेक्षक की हाइट कितना दी गई, 1.5 मीटर दिया गया। कितना दिया गया, 1.5 मीटर। अगर ये कोई टावर है या कोई मीनार है, अब जब ये क्या करा, ये कोई प्रेक्षक यहां से इस टावर के है या मीनार की ये हाइट, मीनार का क्या करा है, उन्नयन कोण कितने डिग्री का बना रहा है। जब ये यहां से इसको देख रहा है, इसकी चोटी को, तो कितने डिग्री का कोण बन रहा है, आप बताएंगे सर 45 डिग्री का कोण बन रहा है। कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 45 डिग्री का कोण बन रहा है। यहां से जो एंगल बनेगा ये कितना, 45 डिग्री का बनेगा। इतनी बात समझ में आई। प्रश्न में यही आपसे कहा गया कि 1.5 मीटर लंबा कोई प्रेक्षक है, यहाँ पे मैंने बना दिया, ये कोई प्रेक्षक है 1.5 मीटर।
फिर ये कहा गया किसी मीनार की पाद बिंदु के समान तल पर उससे इतने मीटर की दूरी पर खड़ा है। अगर ये हम लोग मीनार मान ले या मीनार या टावर ले लिया जाए, इससे कितना डिस्टेंस पर खड़ा है अब बताएंगे। ये इतने मीटर की दूरी पर ये खड़ा है प्रेक्षक। तो यहां से देखें, जब ये प्रेक्षक यहां से क्या कर रहा है, ये टावर की ये उन्नयन यानी चोटी को देख रहा है, तो कितने डिग्री का ये उन्नयन कोण बना रहा है, 45 डिग्री का कोण बना रहा है। तो पूछा कि आपसे टावर की हाइट आपसे पूछी गई है कि टावर की हाइट आप बता दीजिए। अब देखिए कैसे करेंगे, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर ये देखिए, अगर ये 1.5 है तो यहां से ये वाली और ये दोनों तो सेम है कि नहीं, आप बताएंगे हाँ सर दोनों सेम है। अगर ये 1.5 है तो ये भी कितना होगा, 1.5 मीटर होगा। अब यहां से देखिए 45 डिग्री का कोण बन रहा है ना, तो इसमें रिलेशन क्या होता है, अगर 45 डिग्री का कोण बना तो ये 1 होता है, ये भी 1 होता है और ये कितना होता है, करड़ी में 2 होता है। हमसे ये हाइट पूछा है, यानी ये तो पता चल गया और यहां से 45 में ये देखिए रेशियो में पता चल गया। अगर 45 डिग्री का कोण बन रहा था, इसको चेक करिए, रेशियो यही मिलेगा 1/√2 मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, ये आपको मिलेगा। लेकिन इसी का मान देखिए प्रश्न में कितना दिया गया, इतना दिया गया। अगर देखेंगे यहां से यहां ये 1.5 मीटर है, अगर इससे डिवाइड करेंगे तो ये पूरा 1 यूनिट का मान आएगा। अब कि एक का ला करके इसमें मल्टीपल करेंगे तो कोई फर्क होगा नहीं, यानी यहां से यहां का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आप बताएंगे सर यही वाला डिस्टेंस यहां पे हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 28.5 हो गया। अब पूछा कि इसकी ऊंचाई पूछी गई ना, तो टोटल क्या करेंगे, आप ऐड करेंगे। अगर आप टोटल ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 30 आपको मिलेगा। कितना मिलेगा, ये 30 मीटर मिलेगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, 30 मीटर, पहला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। ये प्रश्न देखिए आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया 2021 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 12 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, मंच के ऊपर से 50 करड़ी में 3 मीटर की दूरी पर टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना दिया गया, 30 डिग्री है। यदि टावर की ऊंचाई कितनी दी गई, 60 मीटर है, तो मंच की ऊंचाई पूछी गई आपसे कितनी, ये बताइए। अगर मैं यहाँ पे कोई मंच बना दूं, वैसे फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, बट आपको समझाने के लिए बस फिगर बना रहा हूं। अगर देखा जाए तो मंच के ऊपर से इतने मीटर की दूरी पर टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना दिया गया है, इतना दिया गया है। अगर मैं मान लो ये कोई क्या है, मंच है, ये क्या है, कोई मंच है इस तरह से, ठीक है, ये कोई मंच इस तरह से। अगर आप देखेंगे तो मंच के ऊपर से क्या कहा गया, यहां से देखिए एक बार फिर से पढ़िए, मंच के ऊपर से इतने मीटर की दूरी पर, यानी इसके बीच का डिस्टेंस देखिए कितना दिया गया है, ये डिस्टेंस आपको दिया गया 50 करड़ी में 3 है। कितना, ये 50 करड़ी में 3 आप लिख सकते हैं, चाहे यहां पे मैं लिखूं चाहे यहां पे लिखूं, ये डिस्टेंस क्या समान है, ठीक है। फिर उसके बाद शीर्ष का उन्नयन कोण, अगर ये हम लोग मान लिए क्या टावर है, टावर यहां से देखिए ये पूरा क्या है, ये टावर हम लोग मान ले रहे हैं, ठीक है। अब ये मंच के ऊपर से यहां से ये कर क्या रहा है, यहां से ये देख रहा है, यहां से ये देख रहा है, तो इसके साथ ये उन्नयन कोण कितने डिग्री का बना रहा है, 30 डिग्री का ये एंगल बना रहा है। अगर ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है तो आपसे पूछे क्या, मंच की ऊंचाई कितनी है, यानी ये वाला आपसे पूछा गया कि मंच की ऊंचाई कितनी, आप मुझे ये बता दिए। जबकि टोटल हाइट आपको पता है, टोटल हाइट कितना है टावर की, 60 मीटर दिया गया ये प्रश्न में। अब कि ये वाली दूरी आपको बताना है, कैसे बताएंगे आप, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको पीछे कॉन्सेप्ट बताया था कि जब भी अगर 30 डिग्री का कोण बनेगा, 30 डिग्री का कोण बनेगा, तो इनमें रिलेशन क्या होता है, ये क्या होता है, करड़ी में 3 होते हैं, और ये 1 हो जाएगा, और ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी, 2। जब भी अगर 30 डिग्री का कोण बनता है तो इनमें रिलेशन देखिए ये होता है 3, कड़ी में 3 होता है, ये 1 हो जाएगा और ये 2 होता है। जो कड़ है ये सबसे क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है। अब देखिए अगर यहां से देखेंगे तो यहां से ये कितना में, करड़ी में 3 है, लेकिन इसी का मान देखेंगे, इस वाली दूरी का मान देखेंगे तो क्वेश्चन में कितना दिया गया, इतना। तो आप इससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 1 यूनिट का मान पता चलेगा। इसको जब भाग करेंगे तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। 50 आएगा कि नहीं आएगा। अगर 1 यूनिट का मान 50 आ गया तो यहां से यहां बता सकते कि यहां से यहां टोटल कितना होगा, ये 50 होगा। ये कितना होगा, ये 50 मीटर होगा। अगर ये 50 मीटर है और टोटल कितना है, 60 मीटर है, तो यहां से यहां जो बचा ये कितना बच गया, आप बताएंगे सर ये 10 मीटर ये बच गया।
आप बता सकते हैं कि मंच की ऊंचाई कितनी है, 10 मीटर है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच करा, बी वाला ऑप्शन इसका मैच करा। इससे आप इसको ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूं क्योंकि स्टेप बढ़ेंगे बेवजह। इससे डिवाइड करेंगे, आप देखिए ये कितने का मान दिया गया, कड़ी में 3 का मान दिया गया। तो अगर आप इससे डिवाइड करेंगे तो ये 1 यूनिट का मान आएगा। अगर हम लोग क्या करें, 1 यूनिट का मान आएगा। अगर हम लोग 1 का ला करके ये पूरा कितना 1 का ला करके इसमें मल्टीपल कर देंगे तो ये पूरी हाइट पता चल जाएगी, यहाँ से यहाँ कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। वही चीज मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया था कि इससे डिवाइड करेंगे तो भाग 50 पड़ जाएगी, 1 यूनिट का मान पता चल गया। और यहाँ पे 1 यूनिट पहले से ही है तो इसका मान यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, ये 50 मीटर हो जाएगा। क्लियर हुआ ये प्रश्न। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 13 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, 18 मीटर ऊंची एक प्लेटफॉर्म के शीर्ष से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना दिया गया, 30 डिग्री है। यदि प्लेटफॉर्म जो है वो टावर से कितना दिया गया, यहाँ पे इसके स्थान पे ये रहेगा 75 कड़ी में 3 मीटर दूर स्थित है। तब पूछा कि आपसे टावर की ऊंचाई कितनी है, आप मुझे ये बता दिए। वैसे अगर आप देखेंगे तो इस प्रश्न को हम लोग क्या कर सकते हैं, बिना फिगर के भी सॉल्व कर सकते हैं और फिगर बना के भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको पहले फिगर बना के बता दे रहा हूँ कि कैसे आप इससे फिगर बना के सॉल्व करेंगे। अब कि यहाँ पे कोई प्लेटफॉर्म है और प्लेटफॉर्म कितना ऊंचा दिया गया, 18 मीटर है। अगर यहाँ पे मैं ये प्लेटफॉर्म बना दे रहा हूँ, ये क्या इस तरह से मैंने कोई प्लेटफॉर्म बना दिया। अब इसकी हाइट कितना दी गई, 18 मीटर दिया गया, 18 मीटर दिया गया। फिर क्या कहा गया, टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना दिया गया, 30 डिग्री। अगर मैं मान लो ये कोई टावर है, ये क्या है, कोई टावर, यहां से यहां कोई टावर है, ठीक है। अगर ये कोई टावर है तो किसी प्लेटफॉर्म टावर से कितना ये डिस्टेंस दिया गया, कितना दूर स्थित है, यानी इसका मान कितना दिया गया, 75 कड़ी में 3 दिया है। इतने डिस्टेंस के दूर पर अगर ये कोई टावर है, अगर कोई व्यक्ति यहां से देख रहा है, मंच से देख रहा है, तो यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। जो एंगल है ये कितने डिग्री का बन रहा है, ये 30 डिग्री का बन रहा है। तो प्रश्न आपसे यही पूछा है कि आप मुझे क्या करिए, ये जो टावर है इसकी हाइट बता दीजिए कितनी होगी। टावर की क्या पूछा गया आपसे, हाइट पूछिए, ऊंचाई पूछिए। अगर देखिए मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, अगर यहां से यहां ये 18 मीटर है ना, अगर ये मंच की हाइट है तो ये वाली हाइट, ये हाइट दोनों क्या समान है कि नहीं, ये दोनों हाइट समान है। तो अगर ये यहां से यहाँ 18 तो यहां से यहाँ 18, ये भी तो होगा, ये कितना हो जाएगा, ये 18 होगा। इतनी बात क्लियर हो गई होगी, मुझे आप पता है। यहां से यहाँ भी कितना होगा, 18। अब कि यहां से 30 डिग्री का कोण बन रहा है ना, तो 30 डिग्री का जब कोण बनता है तो इनमें रिलेशन क्या होता है, रेशो में ये कितना होता है, कड़ी में 3 होता है, और ये कितना होता है, ये 1 होता है, और ये कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब देखिए मुझे टावर की क्या करनी, ऊंचाई पता करनी है। तो यहां से यहाँ 18 है, बाकी ये वाला पता करने की ये कितना होगा। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो अगर ये कड़ी में 3 है, इसके हिसाब से कड़ी में ये जो 30 डिग्री का कोण बन रहा है, इसके हिसाब से ये इसका मान कितना होगा, कड़ी में 3। लेकिन प्रश्न में दिया गया ये वाला यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना है, आप बताएंगे सर इतना है। तो इससे क्या करेंगे, आप इसको डिवाइड करेंगे तो कड़ी 3 से कड़ी 3 कट जाएगी। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 75 आ गया। 1 यूनिट का मान 75। अब यहाँ पे ये कितना, 1 यूनिट ही तो है। तो आप बता सकते कि यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कितना होगी, 75 होगी। अब हमसे पूछा कि अगर 75 यहाँ से यहाँ हो गया और यहाँ से यहाँ 18 है, तो पूछा कि हमसे ये पूछा कि टावर की टोटल ऊंचाई पूछी गई है। अब यहाँ से यहाँ 18 है और यहाँ से यहाँ 75 है। अगर मैं दोनों को जोड़ दूंगा तो टावर की ऊंचाई पता चल जाएगी, कितना हो जाएगा, ये 93 मीटर। आप बता सकते हैं कि टावर की ऊंचाई कितनी होगी, 93 मीटर होगी। यही इसका आंसर आ जाएगा। पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगर आप देखिए बिना फिगर के सॉल्व करना चाहते हैं तो मैं आपको बिना फिगर के भी सॉल्व करा सकता हूं। देखिए ये देखिए इतने मीटर ऊंचे एक प्लेटफॉर्म के शीर्ष से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण इतना, यानी जो प्लेटफॉर्म है इसको हम लोग बाद में ऐड करेंगे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, अगर यहाँ से यहाँ मंच है, यहाँ से यहाँ क्या कोई मंच है या कोई प्लेटफॉर्म है, अब यहाँ इसके ऊपर सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, इस आकृतियों को देखेंगे। तो कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 30 डिग्री का कोण बन रहा है। और 30 डिग्री में कंडीशन क्या होती है, आप बताएंगे सर 30 डिग्री में कंडीशन क्या होती है। नीचे कितना होता है, ये कड़ी में 3 हो जाएगा और ये 1 होता है, और ये कितना हो जाएगा, जो कड़ होता है ये कितना हो जाएगा, 2। सबसे बड़ा यही होता है कि नहीं होता है।
अब देखेंगे ये वाला जो नीचे वाला ये किसको शो करेगा, डिस्टेंस को शो करेगा, दूरी को शो करेगा। इसी का मान देखिए प्रश्न में इतना दिया गया, तो इससे इसको डिवाइड करेंगे। अगर आप इससे इसको डिवाइड करेंगे 75 कड़ी में 3, इससे डिवाइड करेंगे तो ये 1 यूनिट का मान आपको पता चल गया। कितना आ गया, आपको पता क्या करना है, इसका मान पता करना है, तो ये ऑलरेडी 1 यूनिट का मान आएगा तो कोई फर्क नहीं है। ये कितना मिलेगा, 75 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 75 आपको मिलेगा। और प्लेटफॉर्म की हाइट कितना है, प्लेटफॉर्म की हाइट कितना है, यानी प्लेटफॉर्म जो इसकी हाइट भी तो जोड़ेंगे, अगर ये टावर तो नीचे से पूरा ये भी जोड़ेंगे, तो इसमें जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 18। जब इनको ऐड करेंगे तो ये कितना मिलेगा, 93 मीटर। देखिए अगर आप प्रश्न को बिना फिगर बनाए सॉल्व कर सकते हैं तो कम से कम 2-3 बार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी अच्छे से, तब आप क्या कर सकते हैं, बिना फिगर बनाए भी आप मेरी तरह इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं कि इसका आंसर कितना आएगा। इस तरह से बिना फिगर के भी आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसका रिलेशन याद रहना चाहिए। अगर 30 डिग्री का बनेगा तो ये रिलेशन होगा, अगर 45 डिग्री का बनेगा तो क्या रिलेशन होगा, अगर 60 डिग्री का बनेगा तो रिलेशन क्या होगा, ये आपको याद रहना चाहिए। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 14 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, 5 मीटर तथा 10 मीटर के 2 खंभे जमीन पर सीधे खड़े हैं, उनकी यहाँ पे थोड़ा सा लग रहा है मुझे टाइप गलत हो गया है, उनके पायों के बीच, यानी उनके पायों के बीच का मतलब डिस्टेंस, यानी कह सकते हैं कि दोनों खंभों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया गया, 12 मीटर है। ठीक है, ये जो 2 खंभे इतने इतने मीटर के हैं, 2 खंभे हैं, दोनों खंभे के बीच की दूरी कितना है, 12 मीटर दिया गया। उनके शीर्षों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए अगर मैं फिगर बनाना चाहता हूं तो फिगर बना सकता हूं, बिना फिगर के भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। 2 पोल हैं, 5 मीटर 10 मीटर, दूसरा वाला हम लोग मान लें ये कितना हो गया, यहाँ से 10 मीटर हो गया। अगर ये 5 मीटर है तो ये कितना हो गया, 10 मीटर हो गया। और इनके बीच का डिस्टेंस कितना दिया गया, 12 मीटर दिया गया। इनके बीच का डिस्टेंस कितना दिया गया, आप बताएंगे सर ये 12 मीटर दिया गया। इतना क्लियर है। तो अगर ये 5 मीटर है और ये टोटल यहाँ से कितना ये है, 10 मीटर। ये प्रश्न में आपको यहाँ तक जानकारी दी गई। तो प्रश्न में हमसे ये पूछा गया कि ये वाला पोल और ये वाला पोल, दोनों पोलों के बीच यानी दोनों खंभों के बीच कितनी दूरी है, शीर्षों के बीच कितनी दूरी है, आपसे ये पूछा गया। आपसे प्रश्न में यही पूछा गया। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे तो यहां से देखिए ये वाला हमसे पूछा है तो आप इसको क्वेश्चन मार्क्स लगा दीजिए। अब देखिए कैसे ये वाला निकालेंगे, अगर आप देखेंगे ध्यान से, अगर ये 5 है ना, ये कितना है 5, यहां से यहाँ 5 है तो यहां से यहाँ भी ये कितना होगा, ये 5 ही होगा। 5 होगा कि नहीं होगा। तो जो बाकी शेष बचा, टोटल तो 10 है, टोटल कितना है, ये 10 है। अगर ये टोटल 10 है तो यहां से यहां देखेंगे तो ये 5 हो गया, तो ये बचा कितना, 5 बताएं। आप बताएंगे सर 5 बचा कि नहीं बचा। अब देखिए यहां से आप देखेंगे तो यहां से देखिए आपको ट्रिपलेट दिख रहा है, सॉरी यहां से देखेंगे तो ये त्रिभुज आपको दिख रहा है, ये 5 है, ये 12 है और ये कितना होता है, ये 13 होता है। ये ट्रिपलेट आपको पता है कि नहीं पता है, 5, 12, 13 का ये ट्रिपलेट होता है कि नहीं होता है। अगर ये 5 है, ये 12 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, आप बताएंगे सर ये कितना हो जाएगा, ये 13 होगा कि होगा। ये ट्रिपलेट में कितना होगा, 13 होगा। अब हमसे पूछा है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ही तो पूछा है। अगर आप इन दोनों के बीच का डिस्टेंस देखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 13 मीटर होगा। यही इसका आंसर है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे 5, 12 और 13 का क्या होता है, ये ट्रिपलेट होता है। ठीक है, ये ट्रिपलेट होता है, तो आप इसको याद कर लीजिए। ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग ही मैंने बता दिया कि अगर ये 12 है और ये 5 है तो ये कड़ कितना हो जाएगा, ये 13 मीटर होगा। तो यही इसका आंसर आ जाएगा और ये प्रश्न एनटीपीसी में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 15 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, किसी 5 मीटर ऊंचे प्लेटफॉर्म के ऊपर से किसी टावर के साथ उन्नयन कोण कितना बना, ये 30 डिग्री का था। यदि टावर 45 मीटर ऊंची थी तो पूछा कि आपसे टावर से प्लेटफॉर्म की दूरी कितना है, आप मुझे ये बता दीजिए। अगर मैं इसका फिगर बनाना चाहूं तो यहां से अगर मैं इसका फिगर बना दूं, सबसे पहले देखिए 5 मीटर ऊंचे प्लेटफॉर्म, अगर ये कोई प्लेटफॉर्म है, ये क्या है, कोई प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म की हाइट कितना दी गई, आप बताएंगे सर 5 मीटर दिया गया। कितना दिया गया, 5 मीटर दिया गया। फिर क्या कहा गया, फिर ये कहा गया किसी टावर के साथ, अगर मैं मान लीजिए कोई टावर है, ये क्या है, कोई टावर है। ठीक है, ये कोई इस तरह से ये टावर है,
किसी टावर के साथ उन्नयन कोण ये कितना, अगर यहाँ से देखा है तो यहाँ से ये उन्नयन डिग्री यानी कितना कोण बना रहा है उन्नयन कोण, 30 डिग्री का ये बना रहा है। अगर ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है और टावर की हाइट आपको दी गई, यहां से यहां हाइट कितनी दी गई 45 मीटर, ये प्रश्न में आपको दिया गया। तो पूछा कि आपसे टावर से प्लेटफॉर्म कितनी दूरी है, टावर से जो है प्लेटफॉर्म कितनी दूरी है आपसे ये पूछा गया। यानी इनके बीच का क्या पूछा गया आपसे, डिस्टेंस पूछा गया कि इनके बीच की डिस्टेंस कितना होगी, आप मुझे ये बता दीजिए। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। देखिए यहां से देखिए, अगर यहां से यहां ये 5 है तो यहां से यहां भी कितना होगा, ये 5 मीटर होगा। 5 मीटर होगा कि नहीं होगा। और टोटल देखेंगे तो कितना, ये 45 है। तो जो बचा यहां से यहां जो बचा ये कितना हो जाएगा, आप बताएंगे सर 40 मीटर होगा कि नहीं होगा। यहां से यहां कितना हो जाएगा, 40 मीटर होगा। अगर ये देखिए 30 डिग्री का कोण बन रहा है तो इनमें रिलेशन क्या होता है, आप बताएंगे सर ये कड़ी में 3 होता है और ये कितना होता है पूरा 1 होता है और ये कितना होता है, ये 2 होता है। यही तो रिलेशन होता है, कड़ी में 3 1 2। ये शुरू में ही कॉन्सेप्ट में आपको बता चुका हूं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो 1 यूनिट का मान कितना दिया गया, आप बताएंगे सर 1 यूनिट का मान कितना दिया गया 40। आपको निकालना क्या, 3 यूनिट का मान निकालना है। आपको क्या निकालना है, 3 यूनिट का मान निकालना है। अगर आप 40 में 1 से डिवाइड करेंगे, यहां से यहां 40 है, लेकिन इस एंगल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कितना, ये 1 है। तो 1 यूनिट का मान इतना दिया गया, 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क होगा ही नहीं। आपको निकालना है कि यहां से यहां 3 यूनिट का मान, सॉरी कड़ी में 3 यूनिट का मान निकालना है। तो इसमें कड़ी 3 से मल्टीपल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 40 कड़ी में 3। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, 40 कड़ी में 3, बी वाला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 16 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर से एक टावर का उन्नयन कोण कितना दिया गया, 30 डिग्री था। यदि फिर क्या कहा गया, टावर 45 मीटर ऊंचा और प्लेटफॉर्म तथा टावर के बीच की क्षैतिज दूरी कितना दी गई है, 40 कड़ी में 3 है। तो प्लेटफॉर्म की हाइट कितनी होगी आपसे ये पूछेगा। अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो मुझे लग रहा है सेम पीछे वाला ही क्वेश्चन है। पीछे वाले में ये आपसे दूरी निकालनी थी और इसमें ये दूरी दे करके आपसे क्या पूछा गया, टावर की हाइट पूछी गई। मैं आपको फिगर दिखा रहा हूं जो पीछे मैंने आपको बताया। देखिए यही है, ठीक है। ऊपर जो क्वेश्चन है सेम यही क्वेश्चन है, सेम यही प्रश्न है। फिगर हम लोगों ने यहाँ पे बनाया तो देखिए सेम यही फिगर बनेगा, कोई ज्यादा फर्क नहीं होगा। इस बार देखेंगे तो ये वाला डिस्टेंस आपको दे दिया गया, इस प्रश्न में दिया गया जो हम लोगों ने यहाँ पे निकाला 40 कड़ी में 3, ये चीजें यहाँ पे दे दी गई है। और पूछा कि आपसे प्लेटफॉर्म की हाइट कितनी है, यानी ये आपसे प्लेटफॉर्म की हाइट जानना चाह रहा है। तो प्लेटफॉर्म की हाइट कितनी होगी, 5 मीटर होगी। वैसे तो आप बता सकते हैं, इस तरह से बता सकते हैं, लेकिन मैंने आपको फिर भी हिंट दे दिया। तो मुझे लगता है कि आप इस प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। फिगर बना के आप सॉल्व करिएगा। इसका आंसर देखिए कितना आएगा, आप मुझे जरूर से बताइएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इस प्रश्न को सॉल्व करके आपको जरूर से बताना है कि इसका आंसर कितना आएगा। फिलहाल मैंने यहाँ पे टिक कर दिया है, आप अपने हिसाब से सॉल्व करके देखिएगा एक बार कंफर्म, ताकि आपको भी पता चले कि कैसे ये 5 आया। फिगर बना के आपको सॉल्व करना है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 17 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, 7 मीटर ऊंचाई के एक प्लेटफॉर्म के ऊपर से एक टावर जिसकी ऊंचाई कितना दी गई है, टावर की हाइट आपको दी गई 47 मीटर का उन्नयन कोण कितना था, 30 डिग्री था। तो पूछा कि आपसे टावर प्लेटफॉर्म से कितनी दूर स्थित है, आपको ये बताना है। अगर मैं फिगर बना दूं, यहाँ पे 7 मीटर ऊंचाई के एक प्लेटफॉर्म है। अगर मैं इस तरह से, ये कोई प्लेटफॉर्म है, इस तरह से बना रहा हूं, ये 7 मीटर क्या इसकी हाइट है। फिर क्या कहा गया, एक टावर जिसकी ऊंचाई, अगर मैं मान लू ये कोई टावर है, ये क्या है कोई टावर। अब टावर की हाइट आपको कितना दी गई, 47 मीटर। यहां से यहां टोटल कितना दिया गया, ये 47 मीटर है। अब देखेंगे यहां से का उन्नयन कोण, अगर मैं इसको यहां से मिला दूं और इसको यहां से मिला दूं, तो यहां से देखेंगे टावर की, यानी जो प्लेटफॉर्म की ऊंचाई से टावर की ऊंचाई तक उन्नयन जो कोण बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, ये 30 डिग्री का ये बन रहा है। तो प्रश्न में आपसे पूछा गया टावर प्लेटफॉर्म से कितनी दूर है, यानी ये डिस्टेंस आपसे पूछा गया कि जो प्लेटफॉर्म है, जो प्लेटफॉर्म और टावर के बीच का क्या पूछा गया आपसे, डिस्टेंस आपसे पूछी गई। इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन देखिए प्लेटफॉर्म की हाइट दिया गया, ये टोटल कितना ये है, आप बताएंगे सर 7 मीटर।
अगर ये 7 मीटर है तो ये भी कितना होगा 7 मीटर, और टोटल कितना है 47। तो यहां से यहाँ ये बचा कितना, आप बताएंगे सर यहां से यहाँ कितना हो जाएगा, ये 40 मीटर होगा। यहां तक क्लियर है। अब देखिए अगर 30 डिग्री का कोण बन रहा है तो इसमें रिलेशन क्या होता है, आप बताएंगे सर ये कड़े में कितना होता है, ये 3 होता है, और ये 1 हो जाएगा, और ये कितना होता है, ये 2 होता है, यही तो होता है। अब देखिए 1 यूनिट का मान आपको पता है, 1 यूनिट का मान कितना दिया गया 40 है, तो आपको निकालना कितने यूनिट का मान, कड़े में 3 यूनिट का मान। यहां से यहाँ कितना, कड़े में 3 है ना, 1 यूनिट का मान 40 है, तो इतने यूनिट का मान पता करने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें 40 का गुणा करेंगे तो 40 कड़े में 3 हो जाएगा। ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आप यहां से लिख सकते हैं कितना हो जाएगा, ये 40 कड़े में 3, यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 1 यूनिट का मान मुझे पता चल गया 40 है, तो इतने यूनिट का मान पता करने के लिए इसका इसमें मल्टीपल करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर 18 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक टावर के पाद से एक पहाड़ी के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना दिया गया 60 डिग्री, और पहाड़ी के पास से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना दिया गया 30 डिग्री है। यदि टावर की ऊंचाई कितना दी गई 50 मीटर है तो पहाड़ी की ऊंचाई बताइए। अगर देखिए मैं मान लो ये कोई टावर है, यहां से यहाँ ये क्या है, कोई टावर है, ये कोई टावर है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं ये क्या है, ये टावर है। अब यहां से यहाँ देखेंगे तो कोई पहाड़ी है, कोई पहाड़ी, अगर देखेंगे तो पहाड़ी के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना दिया गया 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। अब इसके साथ कितना डिग्री का ये है, पहाड़ी के पास से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण। अगर मैं मान लो ये पहाड़ी है, ये क्या है, इस तरह से ये पहाड़ी, ये क्या है पहाड़ी, पहाड़ी से अगर आप देखेंगे तो टावर के शीर्ष का जो उन्नयन कोण है, जो उन्नयन कोण है ये कितना डिग्री है, आप बताएंगे सर ये 30 डिग्री। ये प्रश्न में ऐसा बोला है। ठीक है, फिर क्या बोला गया है, फिर प्रश्न में ये कहा गया है कि टावर के पाद से, पाद का मतलब ये यहां से कहा गया, यहां से ये पाद बोलेंगे, पाद से एक पहाड़ी के शीर्ष का उन्नयन कोण, ये क्या है पहाड़ी। अगर आप यहां इसके पाद बिंदु से ये पहाड़ी के शीर्ष तक देखेंगे तो कितने डिग्री का कोण बन रहा है, ये 60 डिग्री का ये एंगल बन रहा है। अगर 60 डिग्री का एंगल बन रहा है तो पूछा कि पहाड़ी की ऊंचाई, यानी इसकी हाइट कितना होगी, आपसे प्रश्न में यही पूछा गया, पहाड़ी की हाइट कितना है ये बता दिए। जबकि इसकी हाइट दी है क्या, टावर की हाइट कितना दी गई 50, यानी इसका मान कितना दिया गया 50 मीटर दिया गया। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आप क्या करिए, इसको लीजिए, इस वाले को लीजिए, 30 डिग्री वाले को लीजिए। अगर आप 30 डिग्री वाले को लेंगे तो 30 डिग्री वाले में क्या रेशियो बनता है, आप बताएंगे सर ये कड़ी में कितना होता है, ये कड़ी में 3 होता है, और ये कितना होता है, ये 1 होता है, और यहां से यहाँ पूरा कितना हो जाएगा, ये 2 होता है। यही तो मैंने आपको बताया था शुरू में। अब देखिए अगर 60 वाले की बात करेंगे, या ऐसे देखिए, ऐसे देखिए, अब देखिए यहां से 1 यूनिट का मान इतना दिया गया है, तो इतने का मान पता करने के लिए क्या करेंगे, आप इसका ला करके इसमें मल्टीपल करेंगे। अगर इसका ला करके इसमें मल्टीपल करेंगे तो यहां से यहाँ के डिस्टेंस पता चल जाएगी, कितना हो जाएगा 50 कड़ी में 3 आपको मिलेगा। 50 कड़ी में 3 मिल गया। मुझे करना है कि ये वाली हाइट पता करना। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है अब इसको पकड़ते हैं। तो 60 डिग्री वाले एंगल में क्या रेशियो होता है, आप बताएंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि 60 डिग्री वाले एंगल में क्या रेशियो होता है, आप बताएंगे सर ये कड़े में कितना होता है, ये 3 होता है, और ये 1 होता है, और यहाँ से ये कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ये मैं आपको शुरू में ही बता चुका हूँ, होगा कि नहीं होगा। अगर आप देखेंगे यहाँ से, तो अगर आप देखेंगे तो इसके सामने का ये कितना हो जाएगा, कड़ी में 3, तो इसके सामने यानी यहाँ से यहाँ टोटल कितना हो जाएगा, कड़ी में 3 हो जाएगा। टोटल कड़ी में 3 हो गया। अब इसका जो बेस है इसका मान कितना हो जाएगा, ये 1 हो गया। यानी 60 के लिए इसका मान क्या है, 1 है, और यहाँ से यहाँ 60 वाले के लिए ये कड़ का काम करेगा, तो इसका मान कितना मिलेगा, ये 2 मिलेगा। एक पॉइंट नोट में लिख लीजिएगा, कड़ का मान हमेशा क्या होगा, अन्य दो भुजाओं से हमेशा बड़ा होगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए 1 यूनिट का मान आपको दिया गया। अगर 60 वाले की मैं बात कर रहा हूँ, इसको भूल जाइए, 30 वाले को भूल जाइए।
अब 60 वाले की बात करूंगा तो यहाँ से देखिए 1 यूनिट का मान मुझे मिलेगा, और 1 यूनिट का मान कितना दिया गया, आप बताएंगे सर इतना दिया गया। 1 यूनिट का मान कितना दिया गया, 50 कड़ी में 3 है, तो पूछा क्या आपसे इसका मान, और ये टोटल कितना है, कड़ी में 3 है, तो इसका ला करके इसमें मल्टीपल करेंगे तो क्या पता चल जाएगा आपको, आपको क्या पता चल जाएगा, पहाड़ी की हाइट आपको पता चल जाएगी। इसका ला करके इसमें मल्टीपल करेंगे तो कितना होगा, वैसे 150 आएगा, ठीक है, वैसे कितना आएगा 150 ये आएगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग लिख के सॉल्व करें। जब इसका गुणा करेंगे तो 3 मिलेगा, 3 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 150। यही इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। और ये प्रश्न देखिए आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन में पूछा गया 2018 में। अगला प्रश्न देखा जाए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मुझे लगता है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 12 मीटर ऊंचा एक पेड़ हवा से टूटकर इस प्रकार जमीन पर गिरता है कि इसका सिरा जमीन को स्पर्श करता है और जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो पेड़ हवा की वजह से जमीन से कितनी ऊंचाई से टूटा था, आपसे ये पूछा गया। अगर देखिए मैं मान लो ये कोई पेड़ है, ठीक है, अगर ये कोई पेड़ इस तरह से रहा होगा, वैसे ये पेड़ ये इस तरह से ये पेड़ कोई रहा होगा, ठीक है, ये पेड़ अगर देखेंगे तो यहाँ से यहाँ ये टोटल इस तरह से पेड़ है, लेकिन ये जब हवा चली तो यहाँ से ये पेड़ क्या हो गया, ये टूट कर क्या हो गया, ये जो हिस्सा ये टूट कर कहाँ आ गया, ये नीचे आ गया, यहाँ से टूट कर ये क्या आ गया, नीचे आ गया। अगर ये नीचे आ गया तो प्रश्न में ये कहा गया कि ये जमीन के साथ, ये जो जमीन के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। यहाँ से यहाँ ये 60 डिग्री का कोण बना रहा है, तो पूछा क्या आपसे, पेड़ से, यानी पूछा है कि पेड़ हवा की वजह से जमीन से कितनी ऊंचाई से टूटा, यानी यहाँ से जहाँ से टूट रहा है यहाँ से यहाँ डिस्टेंस आपसे पूछा गया, ये डिस्टेंस कितना है आप मुझे ये बता दीजिए। देखिए कैसे बताएंगे मैं आपको बता रहा हूँ। और बाकी देखिए इसमें मुझे कुछ यहाँ पे देखिए एक जानकारी और है कि ये जो टोटल पेड़ की हाइट थी यहाँ से यहाँ 12 मीटर है। टोटल पेड़ की हाइट कितना थी, 12 मीटर। यहाँ से यहाँ टोटल हाइट कितना है, ये 12 मीटर है। अगर ये 12 मीटर है और इसका मान आपसे पूछा है, अगर हम लोग इसको मान ले कि माना ये कितना है, ये x मीटर, इसको कितना मान ले, x मीटर मान ले, तो जो बाकी बचा है ये कितना हो जाएगा, टोटल तो 12 है, 12 में से x घटाएंगे तो ये जो टोटल है ये आपको पता चल जाएगा, ये कितना हो जाएगा 12 माइनस x मीटर। इतनी बात समझ में आई आपको? अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई है, अब देखिए यहां से देखेंगे, देखिए यहाँ पे तो कोई वैल्यू एग्जैक्ट पता नहीं है, तो रेशियो से थोड़ा मुश्किल है इस प्रश्न को सॉल्व करना, क्योंकि अगर ये एग्जैक्ट मान पता रहता तो हम लोग क्या करते, तब 60 के बीच में हम लोग जो रेशियो होता उसको लिखते। ये कितना हो जाएगा, कड़ी में 3, ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। लेकिन रेशियो लिखने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये एग्जैक्ट मान नहीं दिया गया। अगर ये एग्जैक्ट मान नहीं दिया गया तो आप क्या करेंगे, साइन के फॉर्म में ले लीजिए। साइन के फॉर्म में क्या करेंगे, आप लेंगे। अगर आप साइन के फॉर्म में लेंगे तो क्या होता है, ये लंब यानी परपेंडिकुलर अपॉन ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस यानी कड़ हो जाएगा। तो यहाँ से आप लिखिए, यानी अगर आप लिखेंगे साइन के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, चूंकि यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, रेशियो से हम लोग नहीं लगा सकते, तो हम लोग साइन के फॉर्म में लिख रहे हैं। अगर आप साइन के फॉर्म में लिखेंगे तो साइन 60 अंश, साइन कितना हो जाएगा, 60 अंश बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे, लंब अपान कड़ लिखेंगे तो लंब का मान कितना दिया गया, आप बताएंगे सर ये x दिया गया, और कड़ यानी हाइपोटेनियस से कितना हो जाएगा, यहाँ से 12 माइनस x हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई आपको? अब देखिए साइन 60 अंश का मान कितना होता है, आप बताएंगे सर कड़े में कितना होता है, कड़े में 3/2 होता है, और ये कितना है, x बटे 12 माइनस x है। इतनी बात समझ में आ गई? आपको करना कि यहाँ से x का मान निकालना है, तो x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका गुणा इधर करेंगे तो 2x हो जाएगा, और इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका गुणा इसमें करेंगे। देखिए जब आप इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये कितना मिलेगा, 2x मिलेगा। आप यहाँ पे 2x आप लिख लीजिए, 2x मैंने क्या कर दिया, लिख दिया। जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो 12 कड़ी में 3 हो जाएगा, और इधर ये दूसरे पक्ष में क्या मिलेगा, 12 कड़ी में 3 माइनस कितना हो जाएगा, √3 और ये x हो जाएगा। तो इसको हम लोग दूसरे पक्ष में लाएंगे, ये जो माइनस
यहाँ से इसको हम लोग इसका गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ से, ये तो आपको मिलेगा ही, ये वाली लाइन आपको मिलेगी 12 कड़ी में 3। फिर जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये कड़ी में 3 और ये x हो जाएगा। जब इसको मैं दूसरे पक्ष में ट्रांसफर करूंगा तो इसका साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसको मैं यहीं पे डायरेक्ट प्लस करके लिख ले रहा हूं। जब इसको प्लस करके लिखूंगा तो कड़ी में कितना 3x हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, इसका ला करके इसमें मल्टीपल करेंगे 12 कड़ी में 3 आपको मिलेगा। अब ये देखिए इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, आप बताएंगे हाँ सर कॉमन दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है। अगर मैं x कॉमन ले लूं तो यहां से बचेगा क्या, 2 प्लस कड़ी में 3 बचेगा और 2 प्लस कड़ी में 3 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यही तो है, इधर आके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। अगर आप इसका डिवाइड करेंगे, इसके डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, ये 2 प्लस कड़ी में 3। अब देखिए यहां से इसके कॉन्जुगेट से हम लोग ऊपर नीचे गुणा कर सकते हैं क्या, आप बताएंगे हाँ सर इसके कॉन्जुगेट से हम लोग ऊपर नीचे गुणा कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं है। तो यहां से करेंगे तो 2 माइनस कड़ी में 3। अब इसको ध्यान से देखेंगे तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का रूप का आपको दिख रहा है। तो यहां से पहले वाले का स्क्वायर करेंगे तो 4 मिलेगा, b का स्क्वायर करेंगे तो 3। जब इन दोनों को घटाएंगे तो नीचे कितना मिलेगा, 1। अब देखिए पूरे के स्थान पे नीचे देखेंगे तो पूरा कितना आएगा, 1 आएगा। 1 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं है। तो ऊपर आपका ये वाला बचेगा, ऊपर देखेंगे आपका ये बचेगा। जब इसका गुणा करेंगे तो 12 दूना कितना हो जाएगा, ये 24 कड़ी में 3 और इसका गुणा करेंगे तो कड़ी से कड़ी में 3 का गुणा करेंगे तो केवल कितना बचेगा, 3। तो 12 3 कितना हो जाएगा, 36। माइनस का कितना आ जाएगा, ये 36 आएगा, माइनस का ये 36 आएगा। तो यही इसका देखिए आंसर आ गया। इसका आंसर कितना आ गया, 24 कड़ी में 3 माइनस 36। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, 24 कड़ी में 3 माइनस 36 मीटर, ये वाला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न अच्छा है इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ फाइल दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, सूर्य का उन्नयन कोण कितना दिया गया, 60 डिग्री से बदलकर 30 डिग्री होने पर भूतल पर स्थित किसी मीनार की छाया की लंबाई कितनी है, ये 40 कड़ी में 3 मीटर की वृद्धि हो जाती है। तो पूछा कि आपसे मीनार की ऊंचाई पूछी गई। देखिए जब भी अगर इस तरह के क्वेश्चन मिले कि 30 यानी 60 डिग्री से बदलकर एंगल इतना हो जा रहा है, तो जो मीनार की छाया में इतने की वृद्धि या कमी हो रही है, तो इसका कॉन्सेप्ट मैंने चैप्टर में पढ़ा रखा है, प्लेलिस्ट मैंने बना दी। आप वहां से जाकर के हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं जिन्हें पूरा डिटेल में कॉन्सेप्ट सीखना है और ट्रिक के साथ भी मैंने बताया। तो चैप्टर वाली क्लास एक बार आप जरूर से देख लीजिएगा, एक ही वीडियो है, उसको आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। देखिए अगर यहाँ पे बात करेंगे सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से बदलकर कितना हो जा रहा है, 30 डिग्री। अगर मैं मान लूं कि यहाँ से देखिए ये कोई मीनार है, अब मीनार की छाया, अगर मैं छाया की यहाँ से देखिए यहाँ से बात करूं तो पहले देखिए मीनार के साथ ये कितने डिग्री का एंगल बन रहा था, 60 डिग्री का एंगल बन रहा था। कितने डिग्री का एंगल बन रहा था, ये 60 डिग्री का एंगल बन रहा था। फिर क्या कहा गया, भूतल पर स्थित किसी मीनार की छाया की लंबाई, भूतल पर स्थित किसी मीनार की छाया की लंबाई में कितने की वृद्धि होती है, इतने मीटर की वृद्धि हो जाती है। अगर देखेंगे तो यहां से यहां मैं इस तरह से कर दूं, यहां से मैं इस तरह से ये कर दूं, अब ये कितने डिग्री का कोण बना रहा है, बदलकर ये 30 डिग्री में हो गया। 60 डिग्री से बदलकर ये कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। जैसे जैसे आप दूर जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, कोण का मान घटेगा। जैसे जैसे आप पास आएंगे तो एंगल का मान क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे जैसे और पास आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर आप यहाँ पे खड़े हो जाएंगे तो 90 डिग्री का हो जाएगा, ऐसा कुछ होगा। तो मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, जैसे जैसे आप इससे दूर जाएंगे वैसे वैसे कोण का मान घटेगा। जैसे जैसे आप इसके समीप आएंगे तो एंगल का मान क्या होगा, बढ़ेगा। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए इसके बाद देखेंगे, अब इसके बाद क्या करेंगे, आप सबसे पहले आप इसको देखिए, इस वाले को देखिए जो 60 डिग्री के साथ ये एंगल बन रहा है, इसको देखिए। तो 60 डिग्री वाले में क्या रेशो में रिलेशन होता है, आप बताएंगे सर ये कड़ी में कितना होता है, ये 3 होता है, और ये वाला कितना होता है, ये 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है।
इसको लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, इसको लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि हमसे पूछा गया मीनार की क्या पूछा गया, ऊंचाई पूछी गई, यानी मीनार की क्या पूछी गई, ऊंचाई हमसे पूछी गई है, तो इसको लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं, तो हम लोग इसको नहीं लिखेंगे। अब इसके बाद देखेंगे, अगर मैं 30 डिग्री की बात करूंगा तो 30 डिग्री में क्या रिलेशन बनता है, आप बताएंगे सर। 30 डिग्री में बात करेंगे तो यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर 30 डिग्री में बात करेंगे तो ये पूरा कितना होता है, ये यहाँ से यहाँ ये पूरा कितना होता है, ये पूरा कितना होता है, 30 डिग्री की बात करें। अगर 30 डिग्री की बात करेंगे तो जैसे मैं यहाँ पे देखिए अलग से लिख के दिखा दे रहा हूँ, जब भी अगर 30 डिग्री का बनेगा तो हम लोग क्या लिखते थे, यहाँ पे हम लोग मान लीजिए 30 डिग्री का बना है, तो ये कितना होता है, ये आप बताएंगे सर, ये 1 होता है। और ये कितना होता है, कड़ी में 3 होता है, और ये कितना होता है, 2 होता है। तो यहाँ पे जो भी देखिए 30 डिग्री वाले में यहाँ पे जो भी बनता है इसका कितना गुना बनता है, √3 गुना बनता है। यहाँ पे जो भी मान आता है इसका कितना होता है, √3 गुना होता है। 30 वाले के लिए मैं कह रहा हूँ, तो 30 वाले के लिए अगर मैं कह रहा हूँ इसका ये 3 गुना बनता है ना, तो इसका क्या करेंगे आप, जब 3 गुना करेंगे इसका क्या करेंगे, √3 गुना करेंगे तो कड़ी से कड़ी क्या हो जाएगी, हट जाएगी, और ये कितना मिलेगा, 3 आपको मिलेगा। जब कड़ी 3 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 आपको मिलेगा। तो यहाँ से यहाँ टोटल कितना हो गया, ये 3 मीटर हो गया। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया 30 वाले में यहाँ पे जो भी मान होगा इसका कितना गुना होगा, √3 गुना होगा। तो यहाँ पे पहले से √3 है तो इसका √3 गुना करेंगे तो कड़ी 3 का गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 3 मिलेगा। मिलेगा नहीं मिलेगा। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ कितना, ये 1 है, तो जो बाकी ये बचा ये कितना है, आप बताएंगे सर ये 2 है। अगर ये 2 है और प्रश्न में आपको जानकारी क्या है कि छाये की लंबाई में कितने की वृद्धि हो रही, इतने की वृद्धि हो रही, तो मीनार की ऊंचाई आपसे पूछी गई। अगर देखेंगे तो छाये की वृद्धि, यही तो छाया बढ़ रहा है, पहले ये छाया था, मीनार की जो पहले छाया थी यहाँ से यहाँ तक थी, लेकिन जब ये करके 30 डिग्री का एंगल बना रहा तो छाया में कितने की वृद्धि हो गई, इतने की वृद्धि हो गई। लेकिन यहाँ से देखेंगे तो रेशो में कितने यूनिट की वृद्धि हो गई, यूनिट कहें या रेशो कहें, इसका मान 2 बढ़ा, तो कह सकते हैं 2 यूनिट का मान इतना दिया गया। अगर मैं इससे क्या करूँ, इसको डिवाइड कर दूंगा तो 1 यूनिट का मान पता चल जाएगा, 20 कड़ी में 3, 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 20 कड़ी में 3 है। इतनी बात समझ में आ गई। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा कि इसकी हाइट बताइए। अगर 1 यूनिट का मान इतना है तो √3 यूनिट का मान पता करने के लिए इसमें ला करके क्या करेंगे, आप इसका मल्टीपल करेंगे, तो इसका मल्टीपल करेंगे तो 30 मिलेगा, 30 का इसमें मल्टीपल करेंगे तो 30 गुना कितना हो जाएगा, 60 मीटर। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। प्रश्न थोड़े लेंदी हैं लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए इसका बी वाला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, और ये प्रश्न देखिए ग्रुप डी में पूछा गया 2022 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 21 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक इमारत के शीर्ष से देखे जाने पर पूर्व की ओर स्थित समान ऊंचाई वाले 2 घरों के अवनमन कोण क्रमशः 45 और 30 डिग्री हैं। यदि दोनों घरों के बीच की दूरी कितना दी गई, 50 मीटर है, तो इमारत की ऊंचाई आपसे पूछी गई, वो भी मीटर में। ऊंचाई पूछी गई, किस में पूछी गई, मीटर में ज्ञात कीजिए। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जब मैंने आपको चैप्टर वाली क्लास पढ़ाया था तो वहां पे मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया था, जब भी अगर प्रश्न में अवनमन कोण की बात करेगा तो आप क्या करेंगे, उन्नयन कोण मान करके ही प्रश्न को सॉल्व करेंगे। वहां मैंने आपको कॉन्सेप्ट में पूरा डिटेल में बताया, उन्नयन कोण बना के बताया था, लेकिन लास्ट में मैंने आपको बताया था कि आप हमेशा क्या करेंगे, अवनमन कोण बना के बताया था, लेकिन मैंने लास्ट में आपको बताया था कि जब भी अगर प्रश्न में अवनमन कोण का जिक्र होगा तो आप हमेशा क्या करेंगे, उन्नयन कोण मान करके ही चलेंगे। तो हम लोग उन्नयन कोण मान करके ही चलेंगे। तो यहां से हम लोग बनाते हैं, एक इमारत के शीर्ष से देखे जाने पर पूर्व की ओर, अगर मैं मान लो कि ये कोई इमारत है, ये क्या है, इस तरह से कोई इमारत, अगर ये कोई इमारत है तो यहां से इसके शीर्ष से क्या कहा कि इसके शीर्ष से पूर्व की ओर देखे जाने पर, यानी पूर्व की ओर स्थित समान ऊंचाई वाले 2 घर हैं। समान ऊंचाई वाले क्या, 2, यानी दोनों की क्या है, इतनी ही लेंथ, यानी दोनों की हाइट क्या है, समान है। अगर देखे जाने पर अवनमन कोण, जब भी ये अवनमन कोण का जिक्र करेगा तो मैंने क्या बताया आपको, आप हमेशा क्या करेंगे, उन्नयन कोण मान करके ही चलेंगे। वैसे अवनमन कोण तो यहां बनता है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, उन्नयन कोण मान करके ही चलेंगे। पहले देखिए यहां से कितना, ये 45 है,
45 डिग्री है और ये कितना, ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो प्रश्न में आपसे ये कहा गया कि दोनों घरों के बीच की दूरी, दोनों घरों के बीच की दूरी कितना दिया गया, 50 मीटर है। अगर दोनों घर के बीच की दूरी 50 मीटर है तो इमारत की क्या पूछी गई, हाइट, यानी इसकी हाइट पूछी गई है, कितनी होगी आप मुझे ये बता दीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस वाले एंगल को देखेंगे, यानी इस वाले ट्रायंगल को हम लोग देखेंगे। इसको देखिए तो इसमें कितना एंगल है, ये 45। तो 45 के अनुसार हम लोग लिखेंगे रेशियो। तो 45 वाले में क्या होता है, ये 1 होता है, ये भी 1 होता है और ये कितना होता है, √2 होता है। लेकिन इसको लिखने की जरूरत नहीं, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब यहाँ से देखिए, इसको देखिए 30 डिग्री वाले में क्या होता है, देखेंगे तो ये कितना होता है, ये 1 होता है और ये कितना होता है, ये इसका कितना होता है, √3 गुना होता है। यहाँ पे 30 वाले में देखेंगे तो यहाँ पे जो भी मान होगा इसका ये कितना होगा, ये √3 गुना होगा। तो यहाँ से यहाँ आप बता सकते हैं कि यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, ये √3 होगा और रूट कितना होगा, 3 होगा। लेकिन यहाँ से यहाँ अगर 1 है तो बाकी जो बचा होगा वो होगा, यानी यहाँ से यहाँ जो बचा होगा टोटल, तो यहाँ से देखिए टोटल कितना, इतना है। लेकिन इसमें से मैं ये वाला घटा दूंगा तो यही वाला तो बचेगा। तो हम लोग कड़ी 3 में से इसको घटा रहे हैं। जब कड़ी 3 से इसको घटाएंगे तो ये चीज आपको मिलेगी, यानी यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, वृद्धि। यानी दोनों घरों के बीच की दूरी कितना दिया गया, प्रश्न में आपको इतना दिया गया। लेकिन यहाँ से देखेंगे तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आ गया, दोनों घरों के बीच का डिस्टेंस आप बताएंगे सर इतना, ये भी डिस्टेंस है। तो इतने यूनिट का मान क्वेश्चन में कितना दिया गया, 50 दिया गया। तो 50 से आप क्या करेंगे, कड़ी 3 हो गया, -1 से डिवाइड करेंगे। लेकिन ये देखिए आंसर तो इस रूप में दिया नहीं है, तो इसके कॉन्जुगेट से हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीपल करेंगे। माइनस साइन है तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस साइन लेकर के आपस में ऊपर नीचे हम लोग क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये चीजें आपको मिलेंगी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का फार्मूला दिख रहा है। एक बार हम लोग क्या करते हैं, दोनों को जोड़ते हैं और एक बार दोनों को हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं। तो यहाँ से a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे 3 मिलेगा और इसका स्क्वायर करेंगे कितना मिलेगा, ये 1 ही मिलेगा। अब इन दोनों का क्या करेंगे, अंतर करेंगे तो कितना मिलेगा, 2 से इस 50 को काटेंगे तो ये 25 बार में कटेगा, कटेगी नहीं कटेगा। अब नीचे कितना आ गया, ये कुछ भी नहीं बचा है, नीचे का सॉल्यूशन हो गया। तो यहाँ से 25 बच गया, अब और ये बच गया। तो 25 कड़े में कितना, ये 3 + 1, यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अगर आप इसका 2 से 3 बार रिवीजन कर लेंगे तो इस चैप्टर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 25 कड़ी में 3, 25 कड़ी, ये वाला देखिए प्लस है ना, तो ये वाला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। और ये प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया 2021 में। अगला प्रश्न देखा जाए, चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर 23 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक टावर के शीर्ष से भूमि पर स्थित एक बिंदु का उन्नयन कोण कितना दिया गया है, 30 डिग्री है। टावर के पाद की ओर 20 मीटर पर स्थित बिंदु x तक जाने पर उन्नयन कोण बदलकर कितना हो जा रहा है, 60 डिग्री हो जाता है। तो बिंदु ए से टावर की दूरी आपसे पूछी गई है। सबसे पहले अगर मैं मान लूं कि अगर ये कोई क्या है, टावर है, ये क्या है, कोई टावर, इस तरह से मैं बना रहा हूं, ये क्या है, कोई टावर है। अब कंडीशन ये है कि कोई पॉइंट ए है, ए से जो टावर का उन्नयन कोण, अगर यहाँ पे मैं कोई पॉइंट दे रहा हूँ, ए दे रहा हूँ, यहां से देखेंगे तो ए से जो है टावर का उन्नयन कोण देखेंगे तो उन्नयन कोण कितना दिख रहा है, यहाँ पे कोई पॉइंट ए है। यहां से देखिए ए का जो उन्नयन कोण है ये कितना है, ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री है कि नहीं। जब ये करके टावर के पाद की ओर 20 मीटर पर स्थित बिंदु x, यानी टावर के पाद का मतलब इधर, ठीक है, ये पाद के इधर ये 20 मीटर ये कितना दिया गया, डिस्टेंस 20 मीटर दिया गया। मीटर बिंदु ये क्या दिया गया, x दिया गया। x का तक चलने पर उन्नयन कोण बदलकर कितना हो जा रहा है, अगर ये यहाँ से ये चलते यहाँ पे आ जाए, पॉइंट x पर आ जाए। अब इसका जो उन्नयन कोण है टावर के साथ कितने डिग्री का में बदल जा रहा है, 60 डिग्री में ये बदल जा रहा है। अगर ये 60 डिग्री में बदल जा रहा है तो पूछा क्या आपसे ये पूछा गया बिंदु
बिंदु ए से टावर की दूरी कितनी है आप ये बताइए। यानी ये टोटल डिस्टेंस आपसे पूछा गया, इसी का मान आपको बताना है। ठीक है, यहां से यहां टोटल डिस्टेंस पूछा गया, बिंदु ए से टावर, ये क्या है टावर के बीच की दूरी आपसे पूछी गई। देखिए कैसे लगाएंगे मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस वाले ट्रायंगल को देखिए। अगर आप इस वाले ट्रायंगल को देखेंगे, यहां से इस वाले ट्रायंगल को आप देखिए तो ये इसका मान कितना होता है आप बताएंगे। कर्डी में ये 3 होता है और ये कितना होता है, ये 1 होता है। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अगर आप यहीं पे मैं 30 डिग्री वाले की बात करूंगा तो 30 डिग्री वाले की बात अगर मैं करूं, इसको साइड में बना करके इस तरह से अगर मैं साइड में क्या करूं, बना करके करूं, ये कितना है 30 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए ये जितना होता है इसका ये कितना यहाँ पे होता है, √3 गुना होता है। कितना होता है, √3 गुना होता है। तो अगर इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे जो भी वैल्यू है इसका कितना हो जाएगा, √3 गुना, कर्डी में 3 गुना होगा कि नहीं होगा। तो इसका जब 3 गुना करेंगे तो ये टोटल कितना आ जाएगा आप बताएंगे सर, ये टोटल कितना आ जाएगा, 3 मीटर आएगा। इसका गुणा करेंगे तो ये 3 मीटर। अगर यहाँ से यहाँ टोटल, यहाँ से यहाँ ये 1 है तो जो बच गया ये कितना हो जाएगा, 2। यहाँ से यहाँ ये कितना हो गया, 2 यूनिट। और इसी का मान देखिए प्रश्न में दिया गया 2 यूनिट का मान कितना है, 20। अगर मैं 20 में करूं क्या, 20 में कितने से भाग दूं, 2 से भाग दूं तो 1 यूनिट का मान आएगा। और हमसे पूछा कि यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितना आ गई, 3 दिया गया। 3 निकला कि नहीं निकला, तो 3 का ला करके इसमें मल्टीपल कर देंगे तो ये 10 बार में कटेगा और 10 3 कितना हो जाएगा, ये 30 मीटर। आप बता सकते कि बिंदु ए से टावर के पाद या कहें टावर के यहाँ पाद तक डिस्टेंस कितना है, 30 मीटर है। तो इसका बी वाला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 24 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक 43.5 मीटर लंबे टावर से भूतल पर खड़ी महिला की प्रारंभिक स्थिति से शीर्ष का उन्नयन कोण कितना दिया गया था, 60 डिग्री है। वह टावर की स्थिति में सीधी रेखा में इस प्रकार बढ़ती है, टावर की स्थिति में सीधी रेखा में इस प्रकार बढ़ती है कि उसकी अंतिम स्थिति से टावर का उन्नयन कोण कितना हो जा रहा है, 30 डिग्री हो जाता है। तो परिवर्तित दूरी आपसे पूछी गई कितनी है ये बताइए। सेम पीछे वाले की तरफ फिगर बनेगा। अगर मैं इसका फिगर बनाऊं, यहां से देखिए इसका मैं इस तरह से फिगर बना रहा हूं। ये क्या इतना मीटर क्या है, ये लंबा टावर है। ये क्या है, ये टावर की हाइट आपको दी गई कितना है, ये इतने मीटर का ये है। आप चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। पहले इसका देखेंगे तो शीर्ष से उन्नयन कोण ये कितना था, अगर कोई महिला इधर है तो इसका जो उन्नयन कोण है ये कितना था, इसका उन्नयन कोण कितना था आप बताएंगे सर। इसका जो उन्नयन कोण था ये कितना था, 60 डिग्री था। तो 60 डिग्री हम लोग इधर बना ले रहे हैं। इतनी बात समझ में आ गई, 60 डिग्री मैंने बना लिया। फिर ये कर क्या रहा है, फिर ये कह रहा है कि टावर की स्थिति में सीधी रेखा में इस प्रकार बढ़ती है कि अब जो एंगल वो कितना हो गया। अब ये चलते 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 ये इस प्रकार चल रही है कि इसका जो एंगल है अब ये कितने डिग्री में कन्वर्ट हो गया, 30 डिग्री में कन्वर्ट हो गया। कितने डिग्री में कन्वर्ट हो गया, 30 डिग्री में ये कन्वर्ट हो गया। तो आपसे पूछा क्या, आपसे ये पूछा गया परिवर्तित दूरी, यानी यहां से यहां की डिस्टेंस आपसे पूछा गया। ये वाली डिस्टेंस आप बताइए कितनी होगी। परिवर्तित डिस्टेंस पूछा गया, यहां से यहां की डिस्टेंस आपसे पूछी गई। देखिए सबसे पहले अगर आप देखेंगे, अभी हम लोगों ने पीछे रिलेशन निकाला। ये रिलेशन क्या होता है, ये क्या होता है, कर्डी में 3 होता है और ये 1 होता है। पीछे हम लोगों ने निकाला कि नहीं निकाला। वैसे 60 वाले में बात करेंगे तो ये चीजें आपको मिलेगी। फिर अगर 30 वाले की बात करेंगे तो यहाँ पे जो भी मान होता है इसका ये कितना होता है, √3 गुना। अगर आप इसका √3 गुना करेंगे, क्या करेंगे, √3 गुना करेंगे तो पूरा कितना आ जाएगा, 3 मीटर। पूरा कितना आ जाएगा यहाँ से, आप बताएंगे सर 3 मीटर आ गया। 3 मीटर में या 3 यूनिट में अगर देखेंगे तो एक ये हो गया तो बाकी ये कितना हो जाएगा, 2 होगा। 2 होगा कि नहीं होगा। अब देखिए प्रश्न में आपको क्या दिया है, प्रश्न में आपको देखिए इसका मान आपको दिया गया इतने मीटर लंबे टावर, कर्डी में 3 का मान आपसे दिया गया। आपको निकालना क्या, 2 यूनिट का मान आपको निकालना है। ठीक है, अगर आप क्या करेंगे, इससे क्या करिए, आप इसको डिवाइड करिए। आपको करना है क्या, जो 43.5 है ना, इससे क्या करेंगे आप, √3 से आप डिवाइड करिए। आप चाहे तो ये हटाने के लिए ऊपर नीचे कर्डी 3 से गुणा कर देंगे, कोई फर्क नहीं है।
कड़ी 3 से क्या करेंगे आप, गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं है। अब आपको ये 1 यूनिट का मान आएगा, आपको निकालना है कि ये 2 यूनिट का मान निकालना है। तो 2 यूनिट का मान पता करने के लिए 2 का इसमें मल्टीपल करेंगे। जब इनका मल्टीपल करेंगे तो ये कितना मिलेगा, 3। 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 एक कम 3 हो गया, 3 चौको 12, 3 पचे कितना हो गया, 15। 14 दशमलव कितना मिलेगा, 5। 14.5 मिलेगा। अब देखिए इसका ये दोगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 29 हो गया। तो 29 कड़ी में कितना मिलेगा, ये 3 मीटर। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। इसका आंसर कितना आ गया, 29 कड़ी में 3 मीटर आ गया। इस प्रश्न को एक बार आप रिपीट करके जरूर से देख लीजिएगा। प्रश्न अच्छा है और ये ग्रुप डी में पूछा गया है। कहाँ पूछा गया, ये ग्रुप डी में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिए कौन सा ऑप्शन का मैच कर रहा है, 29 कड़ी में 3। 29 कड़ी में 3, देखिए ये बी वाला ऑप्शन इसका मैच कर। बस अब रहने दे रहे हैं। अभी देखिए 7-8 क्वेश्चन और भी बचे थे, 7-8 क्वेश्चन थे, ठीक है। मुझे लग रहा है कि 8 क्वेश्चन करीब और थे, 7 या 8 क्वेश्चन और थे, लेकिन वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो गई तो मैं रहने दे रहा हूँ। बाकी मैंने देखिए आपको ज़्यादातर क्वेश्चन आपको इसमें क्या कर दिया, प्रीवियस क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिया हूँ। इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन पूछे थे मैंने आपको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करा दिया। मुझे लगता है कि 7-8 क्वेश्चन और भी बच गए थे, लेकिन वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो गई इसलिए मैं उनको रहने दे रहा हूँ, ठीक है। उन क्वेश्चंस को रहने दे रहा हूँ क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो गई। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर आप क्या करेंगे, जरूर से ही करेंगे।